ये हम लोग का लास्ट टाइम हो गया था। सो यहाँ पे वेक्टर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग देख लेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद दिस। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये 3 सिनेरियो में कर लेता है, आपको सिनेरियो ऑलरेडी खुद को पता है। ठीक है, सेम चीज जो इसमें से एक ही सिनेरियो में प्रूव करूंगा, बाकी दोनों सिनेरियोस यू आर अवेयर ऑफ इट। ठीक है, तो ध्यान देते हैं यहाँ पे इफ आई कंसिडर अ मिरर, ये हो गया मेरा प्लेन मिरर पक्का। ठीक है, प्लेन मिरर के लिए ये क्या हो जाएगा फटाफट बता दो, ये क्या रहेगा नॉर्मल पक्का। सो इफ दिस इज द नॉर्मल, दिस विल बी द इंसिडेंट रे एंड दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड रे पक्का। ओके, सो इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस ओरिजिनली बी इक्वल टू कोई भी एक रैंडम नंबर ले लेते 31 डिग्री। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देन 31 डिग्री पक्का। कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इसमें सीधा सीधा हम लोग फाइनल फार्मूला लिखेंगे, बस वेक्टर फार्मूला इसमें इंपॉर्टेंट है। लेट अस से द इंसिडेंट रे रोटेट्स बाय 6 डिग्री। ये क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज पक्का। ठीक है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लो। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, इसमें कुछ भी नहीं लिखना है आपको, सिर्फ एक फाइनल फार्मूला लिखनी है। मुझे बताओ व्हाट इज द न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस नाउ? 37 डिग्री। व्हाट विल बी द न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देन? 37 डिग्री पक्का। So this will be 37 degree, this will be equal to 6 degree. So can I say yes? Excellent. So can I say this, if this is 6 degree anti-clockwise, this will be 6 degree clockwise. अगर ये 6 degree clockwise हो गया तो ये 6 degree anti-clockwise. So can I say theta of the reflected ray will be equal to theta minus of the theta of the incident ray पक्का? Yes. तो सेम चीज, तो मुझे बताओ सिर्फ मिरर रोटेट होगा तो थीटा ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे क्या आ जाएगा? सेम मिरर, सेम हम लोग का लीनियर डिस्प्लेसमेंट की तरह ही आया, 2 थीटा ऑफ द मिरर पक्का। ये लॉजिक क्लियर है? यस, वहां पे भी वही आया था ना, वेलोसिटी ऑफ द इमेज विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द मिरर। अगर दोनों फॉर्मूले कंबाइन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? थीटा आर विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? सेम उसकी तरह ही है फॉर्मूला, 2 थीटा एम। जल्दी आ जाओ, होमवर्क हो गया? ठीक है, अच्छा। सो माइनस थीटा आई पक्का। ठीक है, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? एंगुलर वेलोसिटी पक्का। क्या ना राइट, ओमेगा आर विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2 ओमेगा एम माइनस क्या आ जाएगा? ओमेगा ऑफ द आई पक्का। ओके, ये इंसिडेंट है, इमेज नहीं है। और एक बार डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? अल्फा आर वेक्टर विल बी इक्वल टू 2 अल्फा एम वेक्टर माइनस क्या? अल्फा आई वेक्टर पक्का। सेम ही है, फॉर्मूले में कुछ डिफरेंस नहीं है, बट इसमें एक इशू है ये टाइप में। मुझे तो रिफ्लेक्शन सिर्फ तभी तक होंगे जब तक इफ आई कंसिडर, ठीक है, लेट मी ड्रॉ दिस ओवर हियर। ठीक है, सो लुक हियर, ये मैं इरेज कर दूंगा। रिफ्लेक्शन सिर्फ तभी तक होंगे, अभी यहाँ पे देखना, मान लेते ये इंसिडेंट रे, लेट अस जस्ट रोटेट द मिरर। ठीक है, ये नहीं, हाँ यस, 0 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, सपोज कि ये लेट अस टेक अ रैंडम एंगल 12 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं, ग्लांसिंग एंगल की बात कर रहा हूँ। सपोज कि मैं मिरर को धीरे धीरे रोटेट करते जा रहा हूँ, यहाँ पे देखना, अब मैं मिरर को स्लाइटली रोटेट करते जा रहा हूँ, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। मैं कितना रोटेट कर सकता हूँ इसको? 12 के बियॉन्ड में रोटेट कर सकता हूँ क्या? कर तो सकता हूँ, बट बाद में जो मेरा यहाँ पे आ जाएगा पक्का। तो मुझे बताओ जो इंसिडेंट रे है वो कौन से सरफेस पे गिर रहा है? सिल्वर। सो आई कांट रोटेट द मिरर बियॉन्ड सर्टेन एंगल। उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा। सो बेसिकली दिस फॉर्मूला, ऑल दिस फॉर्मूला आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन द इंसिडेंट रे इज ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस या फिर सिल्वर सरफेस रिफ्लेक्टिंग। सिल्वर पे जैसे ही लाइट आना स्टार्ट हो जाएगा, इट विल नॉट शो द सेम फिनोमेना। ठीक है पक्का। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना वो वाले फॉर्मूले लिखो, इस पे मैं आता हूँ। सिर्फ यहाँ पे लिखो रोटेशन ऑफ द इंसिडेंट रे एंड द मिरर, और सिर्फ वो लास्ट वाला फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं अब यहाँ पे, सिर्फ लास्ट वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग। ठीक है, सिर्फ लास्ट वाले 3 फॉर्मूले बस, बाकी कोई कंडीशन नहीं, कुछ नहीं। ओके ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखते हैं वेक्टर फॉर्म में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, देखते हैं। लेट अस अज्यूम EI कैप जो है, इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग कौन सा रे? इंसिडेंट रे। EN let it be the unit vector along the normal, and over here normal को मैं ऊपर ले रहा हूँ। ठीक है, ओके। सो एंड ER वेक्टर let it be equal to नॉर्मल को भी यहाँ पे मैं ऊपर के डायरेक्शन में ले रहा हूँ, एंड ER be the unit vector along the reflected ray पक्का। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, EI अगर आप देखोगे इंसिडेंट वेक्टर, अगर आप देखोगे इट विल बी यूनिट वेक्टर अलोंग द इंसिडेंट रे। ठीक है, ER वेक्टर अगर आप देखोगे, ER वेक्टर लेट इट बी इक्वल टू इंसिडेंट सॉरी द यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड एंड EN बी द नॉर्मल। ठीक है, ये तीनों के बीच में मुझे वेक्टर फॉर्म में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, जो बहुत ही इजी सा है। वेक्टर्स आते हैं ना, अब यहाँ पे देख लो। EI अगर मैं देखूंगा, अगर मैं सेपरेटली इसको ड्रॉ करूं, कैन आई से दिस इज EI कैप पक्का, एंड दिस इज ER कैप, हाँ या ना?
यस मैं अभी सेपरेटली इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। एंड दिस इज, और यूनिट वेक्टर है तो मुझे बताना, एंड बाय द वे मुझे बताना अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना रहने वाला है 1, और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना रहेगा 1 पक्का। और ये हो गया मेरा ये नॉर्मल वेक्टर। मुझे बताओ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कहने से बोथ दिस ट्रायंगल्स आर, अगर मैंने यहाँ पे ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया, बोथ दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट पक्का। तो ये en वेक्टर है तो ये कितना हो जाएगा, नीचे से ऊपर तक कितना हो जाएगा 2en कैप पक्का। सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज ei कैप, ठीक है, ei वेक्टर प्लस 2en कैप विल बी इक्वल टू er कैप। यस और नो, चेक कर लो। यस बस ये इसका यूनिट वेक्टर का फॉर्म है पक्का। बस ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना, ये साइड में ड्रॉ कर लो एंड ड्रॉ दिस पार्ट। कहीं कहीं पे जो नॉर्मल वेक्टर है वो उल्टा भी लिया, यहाँ पे प्लस के जगह पे क्या आ जाएगा माइनस, और उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के 2 आंसर्स है, आपको टोटली 4 आएंगे, उसमें से 2 इनकरेक्ट है और 2 करेक्ट है। अगर हो गया तो देख लेते हैं, बट लॉजिक एक ही समझना कि मिरर के अगर रेरर साइड पे ये अगर गिरा, मतलब सिल्वर्ड सरफेस पे, तो रिफ्लेक्शन होगा क्या नहीं। क्वेश्चन में सिर्फ इमेज रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकल बोला है ना, तो वर्टिकली अपवर्ड भी हो सकता है, वर्टिकली डाउनवर्ड भी तो हो सकता है ना, बराबर है। वो अपवर्ड का आपको, मैं रिफ्लेक्शन के बाद की बात कर रहा हूँ। वर्टिकल तो हमेशा सरफेस के ऊपर ही आएगा ना। क्यों? रिफ्लेक्शन के बाद मिरर के अंदर जाएगा। नहीं, देखो हाँ सही है, गुड। कितना आ जाएगा? यस, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, यस परफेक्ट। 105 एंटी क्लॉकवाइज, तो 2 आंसर्स है मेरे पास। ओके देखो इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी सा है, बस आपको बस एक चेक करना है कि ये रिफ्लेक्टेड सरफेस पे गिरेगा या फिर सिल्वर्ड सरफेस है, बस उतना ही चेक करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले चीज, ओके एवरीवन लुक है ना, एकदम आराम से सॉल्व करते हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट को मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ 30 डिग्री, ठीक है, ये इनिशियली बिना रोटेशन के। मुझे बताओ मुझे रिफ्लेक्टेड लाइट को कितना रोटेट करना है, इंसिडेंट रे तो रोटेट नहीं हो रहा, तो रिफ्लेक्टेड लाइट को मुझे कितना रोटेट करना है 30 डिग्री। क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, सो दैट वी गेट द रिफ्लेक्टेड रे इन द वर्टिकल पक्का। अब यहाँ पे देख लेते, थीटा आर विल बी इक्वल टू 2 थीटा एम, क्योंकि थीटा ए तो कुछ है ही नहीं पक्का, तो थीटा एम का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, कैन आई राइट दिस एज थीटा आर डिवाइडेड बाय क्या 2 पक्का। मतलब मुझे कितने से रोटेट करना पड़ेगा 15 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थीटा एम, मिरर को अगर मैं थीटा, मुझे बताओ ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में? सेम, क्या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज पक्का, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आ गया पक्का। अब यहाँ पे देखते हैं, इफ आई रोटेटेड बाय 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको मिरर पक्का। यहाँ से कितने डिग्री का रोटेशन हो गया है 15 डिग्री। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिर रहा है या सिल्वर्ड सरफेस पे गिर रहा है? क्लियरली कहाँ पे गिर रहा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पक्का। बट और एक ऑप्शन है इसको वर्टिकली अपवर्ड रोटेट कराने का, ठीक है। एक तो इसको 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराओ, ठीक है, या फिर एक तो इसको 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराओ, या फिर ये रिफ्लेक्टेड रे को कितना रोटेट करते हैं 330 डिग्री, कहाँ पे? क्लॉकवाइज, 330 डिग्री क्लॉकवाइज। ये सेकंड ऑप्शन हो गया मेरे पास, ठीक है। हाँ बट अभी देखते हैं, तो 330 डिग्री के लिए हम लोग को सेम आंसर है, कुछ भी आंसर में डिफरेंस नहीं है। थीटा एम कितना आ जाएगा यहाँ पे? इट विल बी इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 115 डिग्री क्या क्लॉकवाइज। सो लुक हियर, अब 165 डिग्री मैं कैसे घुमा रहा हूँ इसको? क्लॉकवाइज, ठीक है। बट इसमें इशू है, इसको 165 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने का ट्राई करते हैं। सिल्वर सरफेस पे आएगा या ये सरफेस पे? देखते हैं, ये ऐसे है 165 डिग्री, मतलब ऑलमोस्ट पूरा उल्टा हो गया पक्का। सेम ही आ जाएगा इंक्लिनेशन, बस सिल्वर सरफेस कहाँ पे आ जाएगा? ऊपर पक्का। तो ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया, ये करेक्ट है क्या? फिलहाल के लिए ये तो करेक्ट है, बट इसमें से मैंने रे कौन सा लिया है? रे इज गोइंग वर्टिकली अपवर्ड्स पक्का, ठीक है। सेकेंड सिनेरियो को मैं किसी और इसमें मार्क कर देता हूं, रे इज गोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो सेकेंड ऑप्शन है।
तो इसके पास भी मेरे पास दो चॉइसेस है। कौन सा दो चॉइस है? एक तो मेरे पास क्लॉकवाइज घुमाऊं कितना 150 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। एक तो मुझे थीटा आर, या फिर एंटी क्लॉकवाइज कितना घुमाऊं मैं, कितना बचा, हाँ 210 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। पक्का मेरे पास दो चॉइस है। तो मैं यहाँ पे वापस दो देख लेता हूँ, मैं फटाफट आंसर लिख लूँ, यहाँ पे देख लेते हैं। तो थीटा एम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 150 का हाफ कितना आ जाएगा यहाँ पे 75 डिग्री। कहाँ पे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, या फिर थीटा एम आधा हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है ना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। या फिर अदरवाइज इट विल बी इक्वल टू 105 एंटी क्लॉकवाइज। इसमें से एक आंसर ऑब्वियसली करेक्ट रहेगा, एक आंसर इनकरेक्ट रहेगा। सो लेट अस चेक, ठीक है। वापस मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके कितना डिग्री में क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, 75 डिग्री। 75 डिग्री मतलब यहाँ पे आ गया ना, यहाँ से यहाँ तक वो कितना ट्रेस कर रहा है 60। 75 मतलब यहाँ पे कहीं पे तो आ गया ना, सिलेंडर सरफेस ये वाले पार्ट पे आ रहा है। पक्का ये करेक्ट है क्या, नहीं। तो 105 डिग्री एग्जैक्टली इसका उल्टा आ जाएगा। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। तो दो आंसर मेरे पास कौन से आ गए, 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और सेकंड क्या आया 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। पक्का। या तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर आपको पता है कि केस ऐसे भी हो सकता है कि वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो आप बट मेंशन नहीं किया ना। नहीं अच्छा सेकंड सिनेरियो में बोल हाँ, रहा ऐसे हम कॉपी से अगर हम सोच सकते हैं तो फिर डायरेक्टली इसका एंगल, हाँ बट हम लोग को पता कैसे चलेगा, कैसे 180 थोड़ी रोटेट हो रहा है। इंसिडेंट से हम लोग को देखना पड़ेगा ना, मतलब जो इनिशियल केस, जो इनिशियल केस था ये। नेक्स्ट वाला पार्ट इजी है, इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन छोटा सा है बट दो आंसर्स आते हैं इसके। अच्छा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके एवरीवन, आई होप सो दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने कितने मिरर यूज किए, एक, हाँ प्लेन, बट कितने मिरर यूज किए, एक। अब एक से ज्यादा मिरर यूज करके देखते क्या होगा। मुझे तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होने के चांसेस है, हाँ। अब डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, मिरर कौन से इंक्लिनेशन पे, एंड यहाँ पे डिपेंड करे, ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा हम लोग का एंगल ऑफ डिवीजन। पेन नीचे रख देना, अब यहाँ पे देख लो, ठीक है बोलो, पेन नीचे रख देना। अब यहाँ पे देखते हैं, इमेज इज फाउंड बाय टू प्लेन मिरर्स। दो से भी ज्यादा भी हम लोग ले सकते हैं, बट फिलहाल के लिए दो के साथ हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो एक तो पॉसिबिलिटी यह है कि ये दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे को क्या रहेंगे, पैरेलल, या फिर कोई तो एक इंक्लिनेशन पे रहेंगे, ठीक है। पहले हम लोग सिंपल वाला रखते हैं, पैरेलल वाला। सीधा सीधा हम लोग ये वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लिखना मत कुछ भी आपको नहीं करना है, ठीक है। सो हम लोग सीधा सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिगर शोस अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एट विच द इमेज इज नॉट फॉर्म। पहले हम लोग देखते हैं कि इमेज बन कहाँ पे रहा है और नॉट फॉर्म उसके हिसाब से वी विल कैलकुलेट। एकदम इजी सा पार्ट है, ठीक है। बाय द वे ये वाला सिनेरियो आपने देखा रहेगा इन बार्बर शॉप्स, ठीक है, अगर या फिर व्हेनेवर यू गो टू अ सैलून, ठीक है, वहां पे अगर आपने देखा रहेगा दो मिरर, एक सामने होता है एक पीछे होता है। पक्का यस। तो मुझे बताओ उसमें इमेजेस कितने बनेंगे, इनफिनाइट। थोड़ा सा वो इंक्लाइन होता है क्योंकि आपको नीचे से देखने के लिए, बट अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट पैरेलल ही होता है, ठीक है। तो ये वाला सिनेरियो आपने देखा है, ठीक है, सैलून में वगैरह, या फिर जब भी आप हेयर ड्रेसर के पास जाओगे, यू मे हैव सीन दिस सिनेरियो, ठीक है। अनलेस आप झाड़ के नीचे काटते रहोगे, मुझे नहीं पता। तो वो वाले एक सिनेरियो में छोड़ के यहाँ पे आपको ये चीजें दिखाई देंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं। ओके, हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म बाय द वे, कितने बनते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। अब इन्फिनिटी बनेंगे कैसे, पहले तो वो मैं प्रूव कर लेता हूँ। प्रैक्टिकली इनफाइनाइट नहीं बनेंगे, क्यों, मैं उसका भी एक रीजन बताता हूँ। क्योंकि अगर आप देखोगे लाइट को ट्रैवल करने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगता है ना, ठीक है। तो कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन बनते जाएगा, तो जैसे जैसे आप वहां से उठ के चले जाओगे तो फिर भी आपका इमेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते जाएगा, ठीक है। बट वो सिनेरियो आपको इतना इजीली नहीं दिखाई देगा, बिकॉज दैट इज अ वेरी स्मॉल सिनेरियो, मतलब वेरी स्मॉल टाइम के लिए आपको वो चीजें दिखाई देगा, ठीक है। बट फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इतना मत सोचो, ठीक है। सो अगर आप उठ के जाओगे तो आपका इमेज भी मिरर से निकल जाएगा, ठीक है। ओके, बट प्रैक्टिकली अगर आप थोड़ा सा ऐसे सोचो कि लाइट का अगर स्पीड 3 × 10⁸ है, मान लेते एक मिरर, बहुत बड़ा सा मिरर मैंने सन के यहाँ पे रख दिया और एक अर्थ पे, मुझे बता टाइम कितना लगता है ट्रैवल करने के लिए, 8 मिनट्स लगेंगे रफली, ठीक है। वो तो डिपेंड करेगा कि अर्थ कहाँ पे एग्जैक्टली, बट 8 मिनट्स लगता है रफली। अभी देखना थोड़ा सा इसके बारे में, थोड़ा डेप्थ में सोचते, वैसे तो क्वेश्चन में नहीं पूछा है। सपोज आई एम स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, मान लेते हैं अर्थ, मैं अर्थ के बहुत पास हूँ, ठीक है, ये 2 वगैरह ये सब भूल जाओ, मैं अर्थ के बहुत पास हूँ और मैंने सिर्फ एक ही मिरर रखा, ठीक है। ध्यान से सोचो अभी यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, 8 मिनट्स, पक्का। अभी सोचो, हाँ यस। सो सपोज आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, बहुत बड़ा मिरर है और दिखाई दे रहा है उसमें, तो लाइट यहाँ पे जाने के लिए कितना मिनट, 8 मिनट, और तब तक मैं उठ के चला गया यहाँ से, ठीक है।
यस ठीक है, तो फिर भी ये बनेगा रिफ्लेक्टेड इमेज, यस, क्योंकि लाइट तो ट्रैवल कर ही रहा है। मैं यहाँ से उठ के चला गया, अब मुझे बताओ यहाँ पे एक पर्सन आया, दूसरा पर्सन आके खड़ा हो गया, एंड इफ ही स्टैंड्स एट दिस पॉइंट, तो उसको वो टाइम पे 16 मिनट के बाद, 16 मिनट्स के बाद उसको खुद का इमेज दिखेगा या फिर मेरा इमेज दिखेगा? तो मुझे बताओ, तो 16 मिनट्स तक, मतलब मैं एवरेज पकड़ के चल रहा हूं, तो मुझे बताओ टेक्निकली कैन ही सी द पास्ट? तो वैसे टाइम ट्रेवल होता है, ठीक है, ओके। बट ये मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टाइम ट्रेवल बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। सो यू कैन सी द पास्ट, बट आप फ्यूचर भी देख सकते हो, वो अभी फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कैसा है, बट उसको बहुत ही नहीं, वो बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस है, वो ऐसे आपको नहीं समझोगे, बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस होते हैं, ठीक है। तो होता है ऐसे कुछ इक्वेशन होता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे डेल्टा एम इज इक्वल टू, या फिर वी भी ले लोगे, इट विल बी इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का इक्वेशन लगेगा, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है ये इक्वेशन कैसे लगते हैं। बट बेसिकली लुक हियर, बेसिकली दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द, इसको हम लोग यहाँ से आपका स्पेशल रिलेटिविटी स्टार्ट हो गया, फिर जनरल रिलेटिविटी और भी डिफिकल्ट है इससे, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी के हिसाब से भी लाइट बेंड होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे देख लो, ओके। सो थोड़ा बहुत समझ में आ गया, पक्का, ओके। सो आई होप सो दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। सो इफ आई कंसिडर, ठीक है, इफ आई कंसिडर अ सिंपल सिनेरियो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, दो मिरर है, एक मिरर यहाँ पे, एक मिरर यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना, मुझे बताना ये मेन ऑब्जेक्ट है, मान के चलते पहला रिफ्लेक्शन m1 में होता है, मान के चलते पहला रिफ्लेक्शन m1 में होता है, m1 से जो भी रिफ्लेक्शन बनेंगे मैं पिंक में ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ध्यान देना अब यहाँ पे। तो पहला लाइट ऐसे, मैं बाद में लाइट रेस को इरेज कर दूंगा, दो लाइट रेस ऐसे जाएंगे, ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे जाएगा, कहने से वर्चुअल इमेज यहाँ पे बनने वाला है, कितना दूर बनेगा ऑब्जेक्ट अगर 2 पे, तो इमेज भी कहाँ पे बनेगा 2। एक सेकंड ना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कहने से इमेज यहाँ पे बनेगा 2 सेंटीमीटर पे, अच्छा ओके। यही लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, अभी राइट में जा रहा है, ये मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, पक्का। कितना दूर है ऑब्जेक्ट, जो इसका इमेज है उसके लिए ऑब्जेक्ट है, कितना दूर है 8 2, कितना हो गया 10 to 12, यहाँ पे आ गया I2, लेट इट बी इक्वल टू 12, पक्का। अब ये लाइट वापस रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे चला जाएगा, एक सेकंड, लाइट वापस रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे चला जाएगा, ये मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, कितना दूर है 8 2 और 20, कितना हो गया यहाँ पे 10 और 12, कितना हो गया 22, तो इमेज भी यहाँ से कितना दूर बनेगा 22, ठीक है। I3 22 के डिस्टेंस पे बन रहा है, ये 2 के डिस्टेंस से बनेगा। मुझे बताओ ऐसे मैं बार बार कैलकुलेट करते जाऊंगा, या फिर इफ आई राइट डाउन द सीरीज you will get the, okay, if first reflection takes place at m1, ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पे इमेज का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंसेस, मैं सीधा इमेज डिस्टेंस, ठीक है, सीधा यहाँ पे d ले लेता हूँ। वैल्यूज क्या क्या आ गए मेरे पास, पहले वो देख लेते हैं, 2 है, नेक्स्ट कितना है 12 है, नेक्स्ट कितना आया 22, अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट कितना आ जाएगा 32, बंदे क्या जा रहा है AP, पक्का, यस, वहाँ पे 32 आएगा ना M2? हाँ वहाँ पे M2 से 32 आएगा, चलेगा, बट सिर्फ M1 की बात मैं सिर्फ डिस्टेंसेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ डिस्टेंसेस की बात कर रहा हूँ, पक्का, ये लॉजिक क्लियर है। यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट M1, ये पहले आप लिखोगे, और फर्स्ट रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट M2 का चेक करो कितना आ रहा है, और मुझे बताओ I1 से डायरेक्टली लाइट नहीं जा रहा है, मैं भी मानता हूँ, ये पहला रिफ्लेक्शन के लिए लाइट कुछ ऐसे जा रहा था, पक्का, पहले रिफ्लेक्शन के लिए, दूसरे रिफ्लेक्शन के लिए लाइट रेस ये वाले आएंगे ना, ये एक आ जाएगा और ये एक आ जाएगा, सो इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम I1, राइट, इवन तो I1 इसके लिए क्या हो गया, रियल ऑब्जेक्ट है या वर्चुअल है, M2 के लिए रियल ऑब्जेक्ट है, M2 के लिए ऑब्जेक्ट रियल है, क्योंकि कन्वर्जिंग है ना, ऐसा आपको सीरीज आया रहेगा, क्या आया है 8 18 28, अच्छा ये जो गैप है बाय द वे, गैप कितना है, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स, पक्का, गैप इज डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स, यस, 48th इमेज इफ द फर्स्ट रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट M1, तो ये वाला सीरीज लेंगे ना हम लोग, 48 कैलकुलेट करते बैठेंगे या सीधा Tn का फॉर्मूला लगा लूं, Tn विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d, सब्स्टिट्यूट करके देख लेना कितना आ रहा है 392, कितने लोगों को आ गया 392, ये सबको ही आ गया, अच्छा फ्रॉम मिरर 1 या मिरर 2, M2 कैसे देखते हैं, यस
पहला इमेज इससे बन रहा है, दूसरा इमेज इससे बन रहा है, पक्का देखो ना, पहला इमेज इससे बन रहा था, दूसरा इमेज थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स, तो E1 मतलब यहाँ पे बन रहा है ना M2 पे, पक्का। सो द आंसर विल बी, अगर ऑप्शंस दो रहेंगे 392 फ्रॉम मिरर 1 या 392 फ्रॉम मिरर 2, मिरर 2। अभी तो इतना पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया पक्का, फ्रॉम मिरर 2, ठीक है, वो थोड़ा गड़बड़ मत करना। तो एकदम सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, और अगर मैं रहूंगा तो मैं दोनों ऑप्शन रखूंगा, 392 फ्रॉम मिरर 1 या 392 फ्रॉम मिरर 2। फर्स्ट रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट मिरर 1। अच्छा ओके, मिरर 2 से पूछा कितना डिस्टेंस है, तो कितना लिखूं मैं, 402 ना, यहां से 392 के डिस्टेंस पे, तो या 492 हो गया ना, बीच में 10 का गैप है ना, बोलो ठीक है, डन हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। ये वाला पार्ट तो इजी था, जहां पे दो मिरर एक दूसरे को पैरेलल है। अरे फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहाँ से बन रहा है ना, फर्स्ट इमेज इससे बन रहा है, सेकंड इमेज इससे बन रहा है, थर्ड इससे बन रहा है, फोर्थ इससे बन रहा है, तो 48 पूछा ना, तो E1 यहाँ पे बन रहा है ना, पक्का। 392 फ्रॉम मिरर 2, ठीक है। चलो शैल वी प्रोसीड। यहाँ पे दो मिरर थे, एक दूसरे को पैरेलल थे। व्हाट इफ टू मिरर्स आर नॉट परपेंडिकुलर, तो एक स्पेशल केस हो गया, बट नॉट पैरेलल का एक केस लेते हम लोग, ठीक है। परपेंडिकुलर वाला भी करेंगे, बट पहले ये देख लेते हैं। एवरीवन शैल वी प्रोसीड, यहाँ पे देख लेते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, लिखना मत कुछ भी, ये अभी थोड़ा सा टफ है। एवरीवन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू परपेंडिकुलर मिरर्स, टू मिरर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पहले तो मैं एक जनरल सिनेरियो लेके समझता हूँ ये चीजों को, ठीक है। चलो मैं वरना परपेंडिकुलर का पहले सॉल्व कर लेता हूँ, फिर सर्कुलर कंसेप्ट में आपको बाद में बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देख लेना। So if I consider two mirrors which are perpendicular to each other, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखो, मैं आपको अभी पूरा डिटेल में मेथड बता रहा हूँ, क्योंकि कोई क्वेश्चन में एक मेंस का या फिर एडवांस का क्वेश्चन आया था, मैं बताता हूँ आपको। उसमें ये वाला जो अभी मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ, दैट फॉर्मूला इज नॉट वैलिड, क्योंकि वहां पे दो के जगह पे तीन मिरर थे। बट इफ यू गोइंग टू दैट कंसेप्ट, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स, ठीक है। दो मिरर है, ऑब्जेक्ट रखा है कहीं पे, एक रैंडम पॉइंट पे एक मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, Do not talk। 3,4 पे एक रैंडम पॉइंट में ले रहा हूँ, 3,4 पे, ठीक है। और ये मिरर M1 है और ये मिरर M2 है। फिलहाल के लिए ये जो दोनों जहाँ पे मीट हो रहे हैं, लेट अस कंसीडर दिस एज द सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये मेरा मेन क्वेश्चन है, हम लोग को इसके कितने इमेजेस बनेंगे वो चेक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। लेट अस प्रोसीड विद दिस, ठीक है। सबसे पहली चीज, लेट मी ड्रॉ दिस एक्सिस, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ से 0 से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस कितना है, 5 है, पक्का, ठीक है। आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव दैट ऑल द इमेजेस विल लाई ऑन अ सर्कल। कैसे वो बाद में देखते हैं, बट फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू प्रूव इज ऑल द इमेजेस लाई ऑन अ सर्कल, ठीक है। बाय द वे ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल नहीं ये छोटा सा 45 नहीं है, 37 है, और ये 53 हो जाएगा, पक्का। अभी देखते हैं ध्यान से, ठीक है। थोड़ा दिमाग में रखना वो वाली चीज है, ठीक है। मुझे बताओ, मान लेते कि पहला रिफ्लेक्शन M1 में होता है, ठीक है। अभी देखो ये इंटरेस्टिंग है ये पार्ट। पहला रिफ्लेक्शन मान लेते हैं M1 में हो रहा है, क्या ना इसे एग्जैक्टली इसके पीछे इमेज बनेगा, ठीक है। I1 कहाँ पे बनेगा, -3,4। अभी भी सेंटर से डिस्टेंस कितना है, 5 ही है, पक्का पक्का। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वगैरह ठीक है, बट बेसिकली यहाँ से डिस्टेंस 5 है। मुझे बताओ, तो पहला इमेज जो बन रहा है ये अभी मैं इरेज करूंगा, ध्यान से देख लेना। मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। दो रेज से बन रहा है, एक ये वाला रे हो गया, दूसरा वाला रे ये हो गया, पक्का, ठीक है। सो मुझे बता, ये दोनों एक्सटेंड करके यहाँ पे आ गए, पक्का। अब मुझे बताना, ये वाला रे अभी राइट में रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाने वाला है, पक्का, ठीक है। और ये वाला रे यहाँ पे जाने वाला है, पक्का। ये दोनों रे अगर आप देखोगे, ये अभी ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन में ये बना है, सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए कुछ ऐसे बनेगा, पक्का।
सो इफ आई कंसिडर दिस, यहाँ पे वापस अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं वापस इसको एक्सटेंड कर दूं तो इमेज यहाँ पे कहीं पे तो बनेगा पक्का। लेट दिस बी द इमेज I2, ठीक है, ये मैं इरेज करूंगा और इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। रेस का डायरेक्शन समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मैं रे को और एक बार ड्रॉ करके बताता हूँ, एक मिनट। ठीक है, ओके, यहाँ पे ध्यान देना, पहला रे ऐसा कुछ गया, दूसरा ऐसा कुछ गया, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ गया पक्का, कोई भी एक रैंडम। पहला रे तो मैं परपेंडिकुलर ही बनाता हूँ क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन सेम हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो पहला जो रिफ्लेक्शन बना है वो ये रे और ये रे के बीच में बना, ये समझ में आया, और उनका इंटरसेक्शन I1 है। हाँ, उनका इंटरसेक्शन I1 है पक्का। अब दूसरा रे मुझे बताओ, ये रे रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चला जाएगा तो इसके बीच में और उसके बीच में जो भी आंसर बनेगा वो आपका सेकंड रे यहाँ पे कहीं पे तो बनेगा इंटरसेक्शन पक्का। I2 कैसे बनेगा मतलब मैं और इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, अभी देखना ध्यान से। बट मुझे एक चीज बताओ, मैं वो मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है कि I2 कहाँ पे बनेगा और कैसे बनेगा, उस पर मैं आ रहा हूँ। बट मुझे बताओ सेकंड रिफ्लेक्शन कौन से मिरर में हो रहा है? M2 पे पक्का, ये लॉजिक क्लियर है। अब ये रे ऊपर चला गया और रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं क्या? नहीं। और एक बार ये दोनों रे कहीं पे भी इंटरसेक्ट होगा क्या? नहीं। तो अगर पहला कहाँ पे, नहीं नहीं, ये एक हो, हाँ वो एक हो गया तो दो ही हो गए ना, ठीक है, दो हो गए, दो से ज्यादा बनेगा क्या फिलहाल के लिए? नहीं। तो M1 के वजह से कितने इमेजेस बन रहे हैं? दो। और सिमिलरली अगर आप सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगाओ तो M2 के वजह से भी कितने बनेंगे? दो। तो टोटल कितने बनेंगे? चार नहीं बनेंगे, तीन ही बनने वाले हैं। अब कैसे, उस पॉइंट पे भी मैं आता हूँ, अभी देखते हैं। बिफोर वी गो इनटू दैट थिंग, टू अंडरस्टैंड दिस सिंपली यहाँ पे देखते हैं। मैं रेस को फिलहाल के लिए इरेज कर देता हूँ क्योंकि रेस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है चीजें। तो यहाँ पे देख लो, मुझे बताओ सिंपल सा हम लोग कंसेप्ट लगाते हैं। पहला वाला का इमेज दूसरे वाले के लिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। जब तक इससे जो लाइट रेस निकल रहे वो कौन से सरफेस पे ना गिरे? सिल्वर। ये मिरर को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे कुछ हो गया। और ये मिरर को भी मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे बताना इससे जो रेस निकल रहे हैं, कोई भी दो रेस ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे बताओ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिर रहा है या सिल्वर सरफेस पे गिर रहा है? सिल्वर, सॉरी रिफ्लेक्टिंग पे गिर रहा है ना, M2 के लिए, M2 के लिए, M1 के लिए नहीं। M2 के लिए कहाँ पे गिर रहा है? सिल्वर सरफेस। मुझे बताओ M2 के लिए रिफ्लेक्टिंग है, M1 के लिए सिल्वर्ड है, बट M2 के पहले ध्यान देते हैं। मुझे तो ये M2 के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिर रहा है। ऑब्जेक्ट कितना ऊपर, ये जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट कितना ऊपर है? 4 पे। तो इमेज कहाँ पे बनेगा? एग्जैक्टली इसके नीचे कहाँ पे बनेगा? उसका क्या रहने वाला है? I3 कितना रहेगा? -3, -4। यहाँ तक लॉजिक समझ में आया? I2 सॉरी, नॉट I3। सबका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 5 है, Yes. सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर। मुझे बताओ, यस मुझे बताओ, ये भी सेंटर से डिस्टेंस कितना है? 5। अगर आप कितने भी, अभी मैंने एक स्टैंडर्ड ये लिया है तो फिलहाल के लिए 5 रहेगा, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, और अभी नेक्स्ट, अभी ये इमेज इसके लिए क्या होने वाला है? ऑब्जेक्ट। बट सिल्वर सरफेस पे गिरा है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस? सिल्वर। देखो ना, M1 के पीछे के सरफेस पे आया है ना, तो सिल्वर सरफेस पे गिरा है। और इमेजेस बनाएगा क्या? सिमिलरली वापस, इफ द फर्स्ट रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट M2, मान लेते हैं अभी फर्स्ट M2 में होता है, इमेज कहाँ पे बनेगा? फटाफट बता। इसको मैं किसी और से मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे, ओके लुक हियर नाउ, ठीक है, इसको मैं किसी और से मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। अभी इसको पूरा भूल जाओ, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे बनने वाले, फटाफट बता दो। I1 डैश लिख देता हूँ मैं, क्या लिखूंगा मैं? 3, -4। और इसका इमेज इसके ऊपर बनेगा, कहाँ पे बनेगा? I2 डैश कहाँ पे बनने वाला है? -3, -4। ओवरलैप हो रहे पक्का? इससे ज्यादा रिफ्लेक्शंस पॉसिबल है नहीं, क्योंकि सिल्वर सरफेस पे आ चुके हैं ऑलरेडी, पक्का। अब मुझे बताना कि कितने इमेजेस बने? I1 1 2 3 ही बने, ये दोनों ओवरलैपिंग है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे फिलहाल के लिए? 3, पक्का। इतना ही आपको कैलकुलेट करना है। बट एग्जाम में हम लोग ये सब ड्रॉ नहीं करते बैठेंगे, ये मैं आपको कंसेप्ट इसलिए बता रहा हूँ, एक एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। बट बिफोर यू गो इनटू दैट थिंग, ये पक्का पता चला, ठीक है। अब देखिए, ओके, कॉपी डाउन दिस थिंग फटाफट। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, एवरीवन लुक हियर। एग्जाम में आपको ये कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सर्कुलर कंसेप्ट या सर्कल कंसेप्ट समझ के चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें बिफोर वी गो इनटू दिस थिंग, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, ये जो पॉइंट्स रहेंगे ये बस ऐसे ऐसे ही लिख लेना जैसे मैं दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। बट इसका एक शॉर्टकट है, अनलेस इन एडवांस आपको ये शॉर्टकट काम कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, पेन नीचे रख देना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई
Can I understand that? Everyone look here. Can I assume that for two mirrors, regardless of their inclination, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है and let the inclination over here from one of the mirrors let it be equal to alpha and from the second mirror let it be equal to beta. Can I simply say that all the images will lie on the circle considering what as the origin? Point of intersection of the mirrors. पक्का? मतलब क्या? इसको मैं origin मान के चलता हूँ, ठीक है? अभी देखना, ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे देखो. Can I write this as 0,0? ये origin है, तो ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है, पक्का? All the images will lie on this circle, पक्का? अब देखना, यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है? रेडी, हाँ, ठीक है? चलो, ठीक है, assume कर लो ये सर्कल है, ठीक है? एवरीवन लोग है, ठीक है? अरे दोनों रेस को मैं थोड़ा एक्सटेंड में करता, ठीक है? चलो, एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है. मुझे बताओ, पहला इमेज जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का इंसिडेंट रे है उतना ही रिफ्लेक्शन रहेगा. पहले इमेज यहाँ पे कहीं पे तो बनेगा. मान लेते पहला रिफ्लेक्शन M1 से हो रहा है, तो ये एंगल कितना रहने वाला है? अल्फा, पक्का. उसके वजह से दूसरा रिफ्लेक्शन कितना होने वाला है यहाँ पे कहीं पे. तो अब मुझे बताओ इंक्लिनेशन कितना हो गया M2 से, इसका इंक्लिनेशन कितना हो गया? ये I1 लिख देता हूँ, कितना हो गया? 2 अल्फा प्लस बीटा. Can I write this as 2 alpha plus beta or can I write this part as, अभी देखना, अल्फा प्लस बीटा, पक्का? अब मुझे, हाँ, यस, ठीक है. अब मुझे बताओ सेम इसके लिए कितना हो गया? ये I2. अभी इसका इंक्लिनेशन यहाँ से कितना है? बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, पक्का? कितना हो गया यहाँ पे 3 अल्फा प्लस 2 बीटा हो गया, पक्का? और कैन आई राइट दिस पार्ट ऐसे, यहाँ पे कहीं पे तो आ गया, ठीक है? कैन आई राइट दिस एज अल्फा प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा. सेम चीज हो रहा है, मिरर में भी सेम ही चीज हो रहा था ना. दोनों मिरर के बीच का देखो ना, एक बार लास्ट क्वेश्चन देख लेना एवरीवन. जो दो पैरेलल मिरर्स थे, एवरीवन ओपन दैट पार्ट. लेंस का दो नहीं, दो पैरेलल मिरर्स वाला ओपन कर लो जिसमें नंबर ऑफ इमेजेस हम लोग को ढूंढने थे. मुझे बताओ जो नेक्स्ट इमेजेस बनते जा रहे थे, एवरीवन चेक दैट पार्ट. दो पैरेलल मिरर्स वाला, मुझे बताओ जो सीक्वेंस बना उसमें कॉमन डिफरेंस कितने का आया? डिस्टेंस बिटवीन द टू मिरर्स, पक्का? और यहाँ पे क्या आएगा? एंगल बिटवीन द टू मिरर्स, पक्का? वो ऐसे ऐड होते जा रहा है. तो मुझे बताओ, बट तब तक ये पॉसिबल है जब तक ये जो θ1 है, ठीक है, सिल्वर सरफेस पर ना आ जाए, ठीक है? मतलब मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट मिरर 1, ठीक है? इसको मैं फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट मिरर 1, ठीक है, एट M1 एंड फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट M2 ले लेता हूं मैं, ठीक है? फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट M2, ठीक है? तो मेरे पास आंसर क्या क्या आ गया यहाँ पे बताओ. अल्फा आया, नेक्स्ट क्या आया? अल्फा प्लस बीटा, ठीक है? नेक्स्ट क्या आया? अल्फा प्लस बीटा, और ये कितना मल्टीप्लाइड बाय 2. अब बाद में 3 वगैरह वैसे होते गया, पक्का? सिमिलरली मुझे बताओ इसका आंसर्स क्या क्या आते जाएंगे? बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, पक्का? बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा. क्या लास्ट क्वेश्चन में भी जो दो पैरेलल मिरर थे, डिस्टेंसेस इंडिविजुअल मिरर से थे ना. पहले M1 से डिस्टेंस निकाला, सेकंड M2 से डिस्टेंस निकाला. क्या नहीं किया मैंने मिस आपको, ठीक है? अरे क्या है फिर बताओ. मैं समझा नहीं आपको कैसे आया I2 कैसे आया? I1 इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया. करेक्ट. और एंगल कितना देखो ना, बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर. हाँ ऑब्वियसली, हाँ, अच्छा, हाँ, रिफ्लेक्ट होता है वो. पक्का? हाँ I1 उसके लिए ऑब्जेक्ट है, बाद में इसके लिए वापस I2 ऑब्जेक्ट हो गया, पक्का? और ये एक्सचेंज होते जा रहा है, पक्का? ठीक है, तो ऐसे बनते जाएगा जब तक इसका एंगल कितना रहना चाहिए. मान लेते हैं फाइनल आंसर जिस कहने से इसका एंगल कितना रहना चाहिए? लेस देन कितना? मिरर के पीछे नहीं जाना चाहिए, तो लेस देन कितना? 180 डिग्री. कहने से दिस शुड बी लेस देन, ये जो भी θ1 आता है लेस देन 180 डिग्री. θ2 शुड आल्सो बी लेस देन 180 डिग्री, क्योंकि क्या ये वाला, ठीक है? मान लेते हैं कि ये एक्सटेंड होते मान लेते हैं कि यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे तो आ गया ऑब्जेक्ट. अब मुझे बताओ ये इसके सिल्वर सरफेस पे आ गया ना, तो कहने से ये जो जितना भी एंगल होगा दिस शुड बी लेस देन 180 डिग्री, ठीक है? पक्का? 180 का अगर क्रॉस होगा तो वो सिल्वर सरफेस पे आ जाएगा, पक्का? एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं.
एंड वन मोर थिंग, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आप ये ज्योमेट्री वगैरह सॉल्व करोगे, अगर θ1 प्लस θ2 प्लस अल्फा प्लस बीटा, ओके, अगर ये 360 डिग्री हो जाता है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगे, -1, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस जो भी हम लोग का आंसर है इसका -1, क्यों, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोग ने देखा था 90 डिग्री पे कहने से दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे, थर्ड और फोर्थ इमेज, पक्का। तो सेम चीज यहाँ पे ये दो चीजें होंगी, बट एग्जाम में हम लोग को ये कुछ नहीं करना अनलेस इन एडवांस। ये फटाफट लिख दो, बट एग्जाम में हम लोग एकदम शॉर्टली इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब वो शॉर्टकट क्या है वो देख लेते हैं। लेस देन 180 ना, अगर ये एंगल इंक्रीज होते 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 मान लेते 180 को क्रॉस कर दिया, इसके सिल्वर सरफेस पे आते ना, ठीक है, बोला लाइट रे सिल्वर सरफेस पे है, ऑब्जेक्ट की बात नहीं है। हाँ थीटा, हाँ वैसे तो बहुत सारे सीक्वेंस आते जाएंगे, मतलब कुछ भी ले लो, दोनों में अलग अलग आंसर आएंगे और दोनों एक्सचेंज तो हो ही सकता है। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी कुछ दिया नहीं है ना, कंबाइंड प्रॉपर्टी है जो भी। तो एग्जाम में हम लोग करेंगे क्या, एग्जाम में हम लोग ये कुछ नहीं करने वाले, ठीक है, अनलेस इन एडवांस। एडवांस का भी मैं एक क्वेश्चन लूंगा, बट तब तक आपको ये सब का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, अगर दो मिरर है ऐसे, एंड देखो यहाँ पे अगर ये θ1 प्लस θ2 दोनों मिला के ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया, और ये अल्फा प्लस बीटा, अगर ये 360 पे आता है एग्जैक्टली, तो ये एक इमेज कैंसिल हो गया ना, 2 टाइम्स आ गया ना। अब देखते हैं एक शॉर्टकट, बट बिफोर वी गो इनटू द शॉर्टकट, हो गया ओके। मैं इरेज नहीं कर रहा, यहाँ पे देख लो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 90 डिग्री पे था, तो आपको ये सॉल्व कैसे करना है, मान लेते हैं लास्ट वाला एक क्वेश्चन लेता हूँ, कोई भी एक एंगल ले लो, कितना था, 37 था, चलो मैं 30 लेके देखता हूँ, वैसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये 30 है ये 60 है, ठीक है। पहला इमेज कहाँ पे बनेगा, देखो ना, वहाँ पे अल्फा पे बनेगा 30 पे, नेक्स्ट इमेज कहाँ पे बनेगा 120 पे, देखो ना नेक्स्ट कितना बन रहा है, अल्फा प्लस बीटा ना, और अल्फा प्लस बीटा खुद कितना है 90। अच्छा नेक्स्ट कितने पे बनेगा 210, ये वाला एक्सेप्ट होगा क्या, नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्या रहेगा 60, नेक्स्ट कितने पे बनेगा 150, नेक्स्ट कितने पे बनेगा, मैं एक बना के बता देता हूँ कितने पे बनेगा 240, बट ये एक्सेप्टेड रहेगा क्या, नहीं। तो मेरे पास n का वैल्यू कितना आया 4, फिलहाल के लिए स्मॉल n का वैल्यू कितना आया 4, यहाँ तक ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, उसके बाद कैपिटल N इक्वल टू n-1, अगर लॉजिक लगा तो मुझे बताओ θ1 फिर कितने का आया है 120, सबसे मैक्सिमम लास्ट वाला कितना आया है 120, θ1 प्लस θ2 प्लस अल्फा प्लस बीटा, देखते कितना आएगा 120 प्लस 2, ये कितना आया 150 प्लस 90, कितना हो गया 360 हो गया। तो -1 करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बने 4 -1 कितना आ गया 3, वही आया सीधा आंसर, पक्का। बट एग्जाम में हम लोग ये भी नहीं करने वाले, ठीक है, एग्जाम में तो करेंगे क्या, ठीक है, एग्जाम में एकदम सिंपल, हम लोग सिर्फ कंडीशंस मैच करेंगे, वी विल गेट द आंसर, ठीक है। ध्यान देते हैं यहाँ पे, बोलो ना, ओके ठीक है, कंडीशंस देख लेते हैं, ठीक है। एवरीवन राइट डाउन, शॉर्टकट मत लिखो, कुछ भी लिखो, शॉर्टकट ही लिख लो चलेगा। राइट डाउन, 2 ही स्टेप्स है, राइट डाउन। स्टेप 1 स्मॉल n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई थीटा, स्मॉल n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई थीटा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा क्या करना है आपको, ठीक है। स्मॉल n इज इक्वल टू 360 माइनस, अरे स्मॉल नहीं लिखना है, स्मॉल n इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा, ठीक है, अच्छा ऊपर लिखा है, ओके ठीक है। सेकेंड स्टेप 2, इफ ये पीछे इसके ऊपर इफ स्टेप 2 में इफ स्मॉल n is even then capital N is equal to n-1, then capital N is equal to capital N number of images है, हाँ, capital N is equal to number of images है, ठीक है। एंड उसके इसको if n is odd
कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन माइनस वन। नहीं, फर्स्ट में कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन माइनस वन। सेकेंड में देखते हैं, इफ एन इज ऑड देन कैपिटल एन इज इक्वल टू एन माइनस वन इफ प्लेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर। इफ प्लेस्ड ऑन एंगल, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर का भी फर्क पड़ेगा उसको, ठीक है। एंड कैपिटल एन इज इक्वल टू एन, कैपिटल एन इज इक्वल टू एन इफ क्या, नॉट प्लेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर। कैपिटल एन इज इक्वल टू एन इफ नॉट प्लेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर। क्या, ठीक है। उसके बाद लिखो इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है, तो और भी दो नंबर्स होते हैं ना, नॉन इंटीजर्स भी तो पॉसिबल है ना। इफ एन इज नॉट एन इंटीजर, इफ स्मॉल एन इज नॉट एन इंटीजर, then capital N is equal to m, capital N is equal to n where m is the integral part of the number, ठीक है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नंबर, मतलब अगर 5.3 रहेगा तो कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा। GIF ही है। शैल वी प्रोसीड, बस ये लॉजिक लगा आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। शैल वी प्रोसीड, यहाँ पे देखते हैं, सॉल्व दिस, एकदम इजी। हाँ, आई होप एवरीवन इज एबल टू सॉल्व दिस। आई होप एवरीवन इज डन विद दिस। अच्छा, ओके, लुक हियर, चलो आगे ना आंसर्स, सिर्फ कंडीशन मैच करो आपको आंसर आ जाएंगे। शैल वी प्रोसीड, ओके, शैल वी प्रोसीड। यहाँ पे ध्यान देते हैं। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, एवरीवन लुक हियर। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, यहाँ पे देखना, हम लोग को एंगल ऑफ डिविएशन कैलकुलेट करना है फॉर डिफरेंट बॉडीज। अब यहाँ पे देख ले, ठीक है, पेन नीचे रख देना। सो लुक हियर एवरीवन, लुक हियर, ऑप्शंस देखना। ऑप्शंस हम लोग को 0, 45, 90 और 180 ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे को। एंगल ऑफ डिविएशन अगर पूछा है तो बिटवीन फर्स्ट रे एंड द लास्ट रे, पक्का 180 डिग्री होगा, बट वो तो देख के पता चल रहा है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे लॉजिक क्या लगेगा, कुछ रे ऐसे जा रहा है, पक्का एरिया नॉट ऑफ, ये 90 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा आई, पक्का कहने से ये रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो मुझे बताना ये एंगल कितना होने वाला है, यहाँ पे 90 माइनस आई, ये वापस कितना आ जाएगा 90 माइनस आई। तो अगर इसको आपको ड्रॉ करना है तो यहाँ पे ध्यान देना, व्हाट यू नीड टू डू इज, इमेजिन कर लो कि यहाँ पे एक्सिस है, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से एक्सिस है, और जहां से ये रे स्टार्ट हो रहा है वो एक्सिस है। मुझे बताना एंगल ऑफ डिविएशन इज बिटवीन विच टू रेस, 1 and 3, फर्स्ट एंड द लास्ट, ठीक है, ध्यान देना। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया ना सबको, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे देख लेते हैं 1 and 3 के बीच का एंगल है। सो लेट मी ड्रॉ दिस थिंग, ठीक है, फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं। ये हो गया मेरा y एक्सिस, ये हो गया मेरा x एक्सिस। अच्छा, टेल मी वन सिंपल थिंग, जो मेरा फर्स्ट रे है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, चेक करो। थर्ड है ना, लिखा है मैंने, देखो कौन सा रे है फर्स्ट, हाँ, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड। जहां से स्टार्ट कर रहे हैं इमेजिन करो कि वो हो गया मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, ओके। एवरीवन लुक हियर, लास्ट बेंच यहाँ पे देख लो, लास्ट यहाँ पे देख लो। सो लुक हियर एवरीवन, पक्का यहाँ पे क्लियर है। सच दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, या x के साथ ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। x के साथ कितना बना है बाय द वे, फर्स्ट जो रे है वो x के साथ कितना बना है, 90 माइनस आई ना, यस। एंड जो थर्ड रे है वो कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, पक्का समझ रही है। मैं कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, उसका x एक्सिस के साथ या फिर y एक्सिस कहीं पे भी ले लो, y के साथ कितना बनाएगा i। एंगल ऑफ डिविएशन इज द एंगल मेड बिटवीन दिस टू रेस, मतलब ये जो दो रेस है इसके बीच का जो एंगल है दैट इज द एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा। डेल्टा को मैं क्या लिखूं, फटाफट बता दो, i प्लस ये कितना है 90 प्लस 90 माइनस i, कितना आने वाला है यहाँ पे 180 माइनस 180, इज ऑप्शन नंबर डी, पक्का, गुड।
हाँ, फॉर्मूला आप और एक लगा सकते हो यहाँ पे। टोटल डेल्टा निकालने के लिए यू कैन कैलकुलेट डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। फर्स्ट और सेकंड का डिविएशन आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो फर्स्ट का डिविएशन कितना हुआ है यहाँ पे, नहीं फर्स्ट का डिविएशन ये वाला आएगा ना, 90 माइनस 2i का आएगा ना, और सेकंड वाले का वापस 90 माइनस दैट पार्ट। तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उससे अच्छा तो आप नॉर्मल ही कैलकुलेट कर लो, ज़्यादा बेटर है। एवरीवन लुक हियर, ये रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चला जाएगा। अभी जो आंसर है उसको मैं पिंक में ड्रॉ कर लेता हूँ। कहने से दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू आई। हाँ ना, पूरा ज्योमेट्री है जिसमें फिजिक्स इतना कुछ है नहीं। अब अगर आप देखोगे तो दो पॉसिबिलिटीज है, उसमें से कौन सा पॉसिबिलिटी करेक्ट है बस मुझे बता दो। एक तो रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर, ये मान लेते हैं M1 M2 है, एक तो रे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, या फिर एक तो रे रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चला जाएगा। कौन सा पॉसिबिलिटी करेक्ट है, जो नीचे जा रहा है या जो ऊपर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्लियरली मेंशन कर रहा है, दो चीजें मेंशन कर रहा है। एक तो थीटा इज अक्यूट एंगल, एंड सेकंड अगर आप देखोगे इज बीन रिफ्लेक्टेड ओनली ट्वाइस। क्या लिखा है आगे? वंस फ्रॉम ईच मिरर। अगर ये नीचे आया तो नीचे वाले मिरर पे दूसरे बार रिफ्लेक्शन हो गया ना, तो अलाउड नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पे एक ही बार जा रहा है, ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है। पक्का यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बोलो। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है रे डायग्राम में? नहीं। इधर फर्स्ट और थर्ड रे के बीच का मुझे एंगल चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं। एवरीवन लुक हियर, लेट मी ड्रॉ नॉर्मल, लेट मी ड्रॉ एक्स एक्सिस हो रही है, नॉर्मल नहीं है ये एक्स एक्सिस है। मुझे बताओ ये एंगल कितना होने वाला है, फटाफट बता दो। ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस आई। और ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस प्लस आई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा माइनस 90 माइनस आई। करेक्ट? या तो किसी को कोई डाउट है? तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 90 प्लस आई माइनस थीटा। यहाँ तक ठीक है? वो थीटा माइनस ये पूरा एंगल थीटा है, तो ये पूरा एंगल थीटा है। तो ये कितना हो जाएगा? थीटा माइनस 90 प्लस आई माइनस थीटा। यहाँ तक क्लियर है? ऑल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी ऑल्टरनेट एंगल्स में। वो एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, नॉर्मल नहीं है वो नॉर्मल नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ तक क्लियर है? बस अभी यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लो। मुझे बताओ, फटाफट बता दो, अभी ड्रॉ मत करना। एवरीवन लुक हियर, फर्स्ट वाला रे कौन से एक्सिस में, कौन से क्वाड्रेंट में? सॉरी थर्ड में ना। ठीक है, और एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 माइनस आई। ओके, एक्स के साथ 90 माइनस आई बना रहा है ना। व्हाट अबाउट द थर्ड रे? थर्ड रे कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक्स एक्सिस के साथ, वाई के साथ, किसके साथ भी ले लो, कुछ खास नहीं फर्क पड़ेगा। 90 हाँ, तो एक्स के साथ ही ले लेते, एक्स के साथ या वाई के साथ ही ले लेते, वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे ले लेते, ये आई हो गया। ठीक है, ये आई हो गया पक्का। ठीक है, ये हम लोग को पता है 90 माइनस कितना है? 2 थीटा माइनस 90 माइनस आई। टू थीटा माइनस 90 माइनस आई, पक्का। ये 90 है बीच में, ये हो गया ना मेरा एंगल ऑफ डिविएशन, विच इज गिवन बाय 2 थीटा माइनस 90 माइनस आई प्लस 90 प्लस आई माइनस आई 90 कैंसिल आउट हो गया, बच गया 2 थीटा। यस, एक आंसर तो 2 थीटा आ सकता है, या फिर सेकंड में ये वाला एंगल ऑफ डिविएशन फिर कितना आ जाएगा? अगर यहाँ से मैं लिख तो 360 माइनस 2 थीटा। पर जनरली जब भी हम लोग एंगल ऑफ डिविएशन लिखते हैं, इट शुड बी लेस देन 180 डिग्री जनरली। तो ये आंसर करेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट नहीं है। जनरली हम लोग लिखते तो ये एक को ही राइट है, और किसी को आया यहाँ पे? यही आया था, और 2 गुड। एनीवन एल्स? बट इसमें, हाँ, इसमें मैंने कुछ भी ऐसा खास फिजिक्स नहीं सॉल्व किया, बस इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे निकल रहा हूँ। उसमें क्या फिजिक्स है? उसमें तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक एडिशनल क्वेश्चन। ओके, तो क्या पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन होपफुली आपको आ जाएगा। इफ
द इंसिडेंट रे, सर यहाँ पे पूरा मानना है। if the incident ray is parallel to one of the mirrors and after two reflections the emergent ray मतलब कौन सा रे हो गया मेरा फाइनल emergent ray is parallel to the second mirror. The emergent ray is parallel to the second mirror. Calculate, क्या कैलकुलेट करोगे? डिविएशन तो आपको आ ही जाएगा. Calculate the angle between the mirrors. नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे पैरेलल कहाँ पे? ये रे पैरेलल कहाँ पे? क्या? यस, गेस मत करो, मुझे ड्रॉ करके बताओ. क्वेश्चन इतना ही है. दो मिरर है, मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है. दो मिरर है, दोनों के बीच का इंक्लिनेशन थीटा है, पता नहीं थीटा कितने, वही कैलकुलेट करना है. इंसिडेंट रे एक मिरर को पैरेलल था, रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू द सेकंड मिरर, मतलब जो फाइनल रे. तो क्या आएगा आंसर? आप कोई भी तरीके से ज्योमेट्री सॉल्व करो, उसको कुछ मतलब नहीं है. ओके, यहाँ पे 60, यहाँ पे देखो, मान लेते ये रे यहाँ पे इसको पैरेलल आ रहा है, ये थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा. आप दूसरा भी सॉल्व कर सकते हो, कुछ इश्यू नहीं. आप ज्योमेट्री को किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो. देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज. ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये भी एंगल कितना आने वाला है? पक्का पक्का. इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? एंड देन इट अगेन बिकम्स पैरेलल टू अदर मिरर. पहले ये मिरर को पैरेलल था, रिफ्लेक्टेड रे, फिर ये मिरर को पैरेलल हो जाएगा. तो अब मुझे पता पैरेलल है, तो ये भी एंगल कितना आने वाला है? थीटा. तो नेचुरली ये भी एंगल कितना हो गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया ना. ओके, ऐसा ही है. अच्छा, आप एंगल ऑफ डेविएशन से भी सॉल्व कर सकते हो. एंगल ऑफ डेविएशन से अगर सॉल्व करना है तो फर्स्ट रे ये है और लास्ट रे ये है. तो मुझे बताओ, फर्स्ट रे और लास्ट रे के बीच में ये एंगल थीटा दिया है ना, तो ये एंगल कितना आया? 90 माइनस, ये 90 माइनस थीटा है ना, वही टोटल 180 माइनस थीटा. बेसिकली 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा? मेरे पास कितना आया था? 2 थीटा, बराबर, जो फर्स्ट सम से आया था. 180 इज इक्वल टू 3 थीटा. इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ये भी एक ऑल्टरनेट मेथड है. बहुत सारे तरीके. क्या जाने दो, फिर तो जरूरत नहीं है. ये मैंने कौन से सम का उठाया? फर्स्ट सम का. फर्स्ट सम में यही आया था ना, जब दोनों के बीच में इंक्लिनेशन थीटा है. सॉरी, फर्स्ट नहीं, सेकंड सम का. तो दोनों के इसका एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ जाता है? 2 थीटा. देखो ना, लास्ट सम का. ओके, डन. नो, थीटा 2 थीटा इधर आया. ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा था, सॉरी, ये सबसे पहले आंसर है. ये इसके हिसाब से थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, मिलान से एंगल है. ये थीटा तो ये भी थीटा क्योंकि पैरेलल है. वापस से मिलान से एंगल, यहाँ पे ये थीटा, टोटल 180 डिग्री. लिख लेना. सबको वो थीटा कैसे आता है? कौन सा? अच्छा, हाँ, करस्पॉन्डिंग. और तो ऐसे सम सॉल्व करने की जरूरत नहीं लग रही मुझे. ये भूल जाओ, ये मैंने लास्ट सम से उठाया. जब भी दो मिरर के बीच में एंगल थीटा था, तो एंगल ऑफ डेविएशन मेरे पास 2 थीटा आया था ना. तो ये हो गया मेरा इंसिडेंट रे, और ये हो गया मेरा थर्ड रिफ्लेक्टेड रे. तो ये थीटा है 90 माइनस थीटा, और ये 90 हो गया ना, तो 180 माइनस थीटा हो गया. 2 थीटा. ओके, यहाँ पे देखते हैं. क्वेश्चन अच्छा है, देखते हैं कितने लोगों को ये आता है. Shall I erase this? यहाँ पे देखते हैं. Everyone, look here. क्वेश्चन लिख लो, पहले क्वेश्चन लिख लेना, डायग्राम में ड्रॉ करो. कैलकुलेट I such that the ray calculate I such that the ray retraces its original, second last bench लिख लो, such that the ray retraces its original path. मतलब जैसा आया था वैसे ही रिटर्न हो जाएगा. यहाँ पे देखते हैं. एवरीवन लुक हियर. रिट्रेसेस मतलब ऐसे ही वापस जाना चाहिए. ठीक है, ये मेरा मेन क्वेश्चन हो गया.
आंसर देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। एवरीवन लुक हियर, यहाँ पे चला गया, अब यहाँ पे देख लो, ठीक है। आंसर मैं पिंक में ड्रॉ कर देता हूँ, अब यहाँ पे देख लो। सो इफ इट रिट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ, तो मुझे बताओ जो फाइनल रे रहना चाहिए वो यहाँ से ही जाना चाहिए। तो इसका अगर मैं इंसिडेंट ड्रॉ करूं, मतलब सॉरी ये तो रिफ्लेक्टेड रे हो गया, अगर इसका मैं इंसिडेंट ड्रॉ करूं तो ये हो गया ना मेरा इंसिडेंट रे। मतलब कैन आई से ये इंसिडेंट रे है, सेकेंड रिफ्लेक्शन मैंने पिंक में ड्रॉ किया, थर्ड रिफ्लेक्शन मैंने ब्राउन में ड्रॉ किया, ये दोनों सेम ही रिट्रेस कर रहे हैं ना। दैट इज पॉसिबल ओनली अंडर वन सिनेरियो विच इज 90, या फिर नॉर्मल के थ्रू पास हो जाएगा। तो 90 हो गया, ये 60 हो जाएगा, ये हो गया 30, ये भी 30 है। एवरीवन शैल वी प्रोसीड? यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा है, अभी यहाँ पे डायग्राम है। ओके एवरीवन लुक हियर, क्वेश्चन लिखना मत यहाँ पे देख लो। एवरीवन फटाफट ये फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लो एवरीवन, नॉट वेस्ट टाइम, क्वेश्चन पढ़ लेना। क्या 18th है ना? तो 18 नहीं वो तो मैंने एक्स्ट्रा दिया था। ओके एवरीवन फटाफट क्वेश्चन पढ़ लेना, आंसर सिर्फ एक ही स्टेप का है, ठीक है, ध्यान देना। मिरर इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है, मतलब जो मेरा स्क्रीन है वो स्फेरिकल स्क्रीन है, ठीक है, ऑफ रेडियस आर, एंड इज रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, फाइंड आउट द एंगुलर स्पीड ऑफ एंगुलर एंड लीनियर स्पीड ऑफ द लाइट स्पॉट ऑन द स्फीयर, ठीक है। हो गया। यहाँ पे मुझे बताओ बेसिकली ये जो एवरीवन लुक है, मिरर रोटेट हो रहा है, मिरर कितने से रोटेट हो रहा है? ओमेगा। तो मुझे बताओ कि यस एक्सेलेंट, तो मुझे बताओ ओमेगा फॉर द रिफ्लेक्टेड रे कितना आ जाएगा? 2 ऑफ द ओमेगा फॉर द मिरर ना, तो ओमेगा ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे हो गया फर्स्ट 2 ओमेगा, उसका लीनियर वेलोसिटी चाहिए, तो लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? ओमेगा इंटू आर, तो उसके जगह पे क्या आ जाएगा? ओमेगा, हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे देख लो एवरीवन लुक हियर, नॉट राइट, इजी सा क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग चीज तभी होगा जब भी अगर आप देखोगे स्क्रीन तो स्फेरिकल है, पक्का ध्यान से सुनना। स्क्रीन अगर यहाँ पे स्फेरिकल है तो टेल मी वन सिंपल थिंग, विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंटर कैन आई से एनी पॉइंट इज सिचुएटेड एट द सेम डिस्टेंस आर? पक्का, टेक एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन, ठीक है, अनलेस द इंसिडेंट रे इज इंसिडेंट ऑन द सिल्वर्ड साइड ऑफ द मिरर, कैन आई से द ओमेगा विल रिमेन सेम फॉर ऑल द पॉइंट्स? पक्का, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। व्हाट इज दिस स्क्रीन? इज अ स्ट्रेट लाइन, मतलब क्या, मिरर है ऐसा कुछ, तो मैंने मिरर रख दिया, इंसिडेंट लाइट आ रहा है, बट यहाँ पे दीवार है, वॉल है, ठीक है, स्फीयर नहीं है, तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा या वेरिएबल रहेगा? वहां पे आर कांस्टेंट है या वेरिएबल है? तो हम लोग नेक्स्ट सम में करेंगे, ये फटाफट लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट सम में इसका ही मैं वेरिएबल हो जाएगा ना, एक्स का वैल्यू अलग अलग है, वो इंटरेस्टिंग है। ये वाला क्वेश्चन तो इजी है, यहाँ तक तो ठीक था। यहाँ पे देखते हैं एवरीवन, क्वेश्चन अभी अगर आप देखोगे ये जो ये मिरर नहीं है, ये वॉल है बेसिकली, ये मिरर नहीं है, ये वॉल है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको पूछा है वॉल है ये। इन द प्रीवियस क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ अ स्फेरिकल वॉल देयर इज अ वर्टिकल वॉल एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस d from the point of the incidence, the reflected ray strikes at a distance x from the mirror, ठीक है। Calculate the linear velocity of the image at the point. linear velocity सबसे पहले कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेरिएबल रहेगा, तो वेरिएबल हम लोग कैसे लेके आएंगे? चाहिए तो हम लोग इसमें एक्सेलरेशन में निकाल सकते हैं, बट कहने से ये शैडो अगर ये ऐसे होते जाएगा, सॉरी ये वॉल है सबसे पहले, एंड कहने से जैसे जैसे ये मिरर यहाँ पे आ रहा है, कहने से द वेलोसिटी विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, और हम लोग को ये लीनियर वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। पेन नीचे रख देना, यहाँ पे देख लो, नहीं चलेगा वहां पे, डेरिवेटिव के बाद, ठीक है। अगर आ गया तो कंटिन्यू कर सकते हो, वरना तो अभी के लिए लिखो मत, बाकी के लोग यहाँ पे देख लो। नॉट राइट, एवरीवन लुक हियर, मुझे बताना वेलोसिटी जो रहेगा v इज इक्वल टू कितना आने वाला है? वेलोसिटी का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट तो है नहीं अभी, तो dx बाय dt डेरिवेटिव लेना पड़ेगा डिस्टेंस का, एंड वी विल गेट द, या डिस्प्लेसमेंट का, वी विल गेट द वेलोसिटी, पक्का। तो मुझे dx बाय dt चाहिए, तो उसको मुझे कैसे, तो ओमेगा के टर्म्स में और d के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे। कैन आई राइट दिस पार्ट एज
x को मुझे सबसे पहले d के टर्म्स में लेके आना है। कौन सा टर्म ले लूं मैं, कौन सा वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा, tan थीटा। एवरीवन लुक नाउ, tan थीटा विल बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाय d। x को मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, d tan थीटा। अब सबसे पहले चीज समझना है यहाँ पे d कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट है, स्मॉल d कांस्टेंट है, बट थीटा वेरिएबल। जैसे जैसे ये नीचे आते जाएगा थीटा चेंज होते जाएगा। पक्का डेरिवेटिव ले लूं, वेलोसिटी ऑफ द इमेज या फिर रिफ्लेक्टेड रे विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू d कॉमन ले लेता हूं। tan थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाता है यहाँ पे, sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा बाय dt। चेन रूल लगेगा ना, पक्का। मैं t से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, थीटा से नहीं, तो चेन रूल लगेगा यहाँ पे। तो फटाफट मुझे बता देना, r विल बी इक्वल टू d sec स्क्वायर थीटा, d थीटा बाय dt मुझे क्या देगा, ओमेगा ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। और ओमेगा ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे खुद कितना था, 2 टाइम्स ओमेगा ऑफ द मिरर, तो 2d ओमेगा इनटू क्या आ गया यहाँ पे, sec स्क्वायर थीटा। बट थीटा के टर्म्स में आंसर मुझे नहीं चाहिए, 2d ओमेगा, तो sec स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूं यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेन्यूज कितना है, ठीक है, d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। एडजेसेंट कितना है, d स्क्वायर। ओके, तो फाइनल आंसर आपको ऐसे कुछ आ जाएगा, 2 ओमेगा बाय d इंटू डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पक्का, सॉरी एक्स स्क्वायर लिख लेना। अच्छा ये क्वेश्चन इजी भी है, चेन रूल एकदम सिंपल होता है। यहाँ पे देखो tan थीटा था जो भी था यहाँ पे, इसका मुझे d बाई डी टी, इसको d थीटा के टर्म में करने का और फिर dt डिवाइड। tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा। बट अभी तक हम लोग डिफरेंशिएट t से कर रहे हैं, थीटा से नहीं। अगर ये मैं थीटा से करता तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। अभी मैं थीटा से नहीं कर रहा, t से कर रहा, तो d थीटा बाई dt आ गया। और ये खुद क्या देगा मुझे, ओमेगा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टेक्निकली वो माइनस आएगा क्योंकि ये शैडो कहाँ पे जा रहा है, नीचे, पर चलेगा, प्लस माइनस का इतना फर्क नहीं पड़ेगा। यस, अगर इसका और एक बार डेरिवेटिव ले लोगे तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन आप कैसे निकालोगे, बट और एक बार डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा का कितना आ जाएगा, 2 sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा sec थीटा का डेरिवेटिव sec थीटा tan थीटा आता है, बट ऑलरेडी एक sec स्क्वायर थीटा ना, तो 2 sec थीटा पहले आ जाएगा, sec थीटा का डेरिवेटिव sec थीटा tan थीटा, तो 2 मतलब 4d ओमेगा sec स्क्वायर थीटा tan थीटा, और tan थीटा को हम लोग x बाई डी लिख सकते हैं, हाँ, इंटू डी थीटा बाई डी टी भी आएगा, तो और एक बार ओमेगा आ जाएगा, तो ओमेगा का स्क्वायर, 2 ओमेगा का स्क्वायर, 2 ओमेगा इंटू 2 ओमेगा 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 मतलब 8d ओमेगा स्क्वायर इंटू ये टर्म वैसे के वैसे इंटू tan थीटा, sec स्क्वायर थीटा तो वैसे भी आता है, tan थीटा क्या आता है, x बाई डी। ओके, शैल वी प्रोसीड, यहाँ पे देखते हैं। ओके, सो ऑन द टॉप राइट डाउन कर्व्ड मिरर्स, ठीक है, मतलब लीव 2-3 लाइंस एंड राइट डाउन, चलेगा, एकदम ऐसा पेज नहीं छोड़ोगे चलेगा। कर्व्ड मिरर्स लिख लेना, ठीक है, या फिर स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है, कोटा पढ़ सकते हो। ये आपको पता है बाय द वे, मूवी का है। हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कौन सा मूवी। यस, हैरी पॉटर का ही है, ठीक है। सो लुक हियर, यस एवरीवन लुक हियर, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, चलो, ठीक है। सो लुक हियर एवरीवन, सो एवरीवन लुक हियर, तो ये मत लिखो, ठीक है, ओके, ठीक है। सो लुक हियर, मोस्ट ऑफ द ये जो स्टार्टिंग के जो पीपीटीज है, ठीक है, एसएचएम वेव्स और रे ऑप्टिक्स वगैरह के, ये मैंने एकदम स्टार्टिंग में बनाए थे, तो इसलिए इतने डीमोटिवेटिंग कोट्स नहीं है अभी तक, ठीक है। सो दैट स्टार्ट्स लेटर, ठीक है, जरूरत होती है, ठीक है, एवरीवन लुक हियर नाउ, अभी यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, सो लुक हियर एवरीवन, लुक हियर, बाय द वे स्फेरिकल मिरर का एक फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f,
पक्का प्लस होता है या माइनस होता है? वो डिपेंड करता है। प्लस होता है, नहीं प्लस ही होता है, ठीक है। एवरीवन लिखे, एवरीवन सब बेंच। सो यहाँ पे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। और एक हम लोग ने एक फॉर्मूला रिलेशनशिप देखा था, f इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आता है? f इज इक्वल टू r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ठीक है। इसका कोई प्रूफ है या फिर हमेशा भाई आपके टीचर ने बोला तो आपने मान लिया है? जो हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा है। ऑब्जर्वेशन तो बाद में आता है, फोकस को पहले हम लोग ने डिफाइन किया था, उसके बाद ये चीज है। इन्फिनिटी से रेस आएंगे, मतलब पैरेलल रेस आएंगे, तो f इज इक्वल टू r/2 होता है, ऐसे आपका बोलना है। ऑब्जर्वेशन नहीं है उसमें, ऑब्जर्वेशन बाद में है, फोकस पहले हम लोग ने डिफाइन किया, बाद में ऑब्जर्वेशन है। अरे पर पता चला कि यही पॉइंट पे अरे नहीं ना, पहले आप डिफाइन करते हो, बाद में आपको ऑब्जर्वेशन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोर्स को पहले हम लोग ने डिफाइन किया, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर हमने उसके वैल्यूज कह लेते हो। और जब आप फर्स्ट टाइम करते हो कोई भी एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को आप डिफाइन करते हो, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को, तो आप पहले डिफाइन करते हो, फिर उसका ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उसके वैल्यूज लेके आते हो। यस अगर मैं फर्स्ट टाइम कोई टर्म डिफाइन कर रहा हूं तो मैं विदाउट, पहले तो मैं डिफाइन करूंगा ना उसको कि ये है, इसको कैलकुलेट करो, देखो इसका वैल्यू कितना है, और कोई भी बेसिस पे। अरे मतलब जैसे कि किया है थ्योरी पता क्या होता है? तभी स्पीड डिफाइन था कि स्पीड है क्या, तभी स्पीड डिफाइन था कि स्पीड है क्या। और सर आप ये पक्का? देखो, ये इंसिडेंट रे मतलब एंगल ऑफ तभी तो इंसिडेंट रे डिफाइंड है ना। सर पहले हमने ऑब्जर्व किया ना, फिर डिफाइन किया कि अबे मतलब ऐसे ही थोड़ी रैंडम चीज ऐसा इंसिडेंट रे है क्या, मैंने डिफाइन ही नहीं किया, इंसिडेंट रे है क्या, मतलब जो रे मेरा वो तो अभी आप डिफाइन कर रहे हो ना, नहीं वो नहीं, मैं बोल रहा हूँ वो आप डिफाइन कर रहे हो अभी भी। मुझे बताओ इंसिडेंट रे है क्या, मुझे डायग्राम ड्रॉ करके मुझे बस बताओ इंसिडेंट रे। एंगल सेम है, वो हमने डिफाइन वो एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात कर रहा हूँ मैं, आपको पूछ रहा हूँ इंसिडेंट रे है क्या, मुझे बिना वर्ड्स यूज किए मुझे बताओ, और बिना डायग्राम के भी। फॉर्मूला बाद में है, पहले डेफिनेशन आते हैं। एवरीवन लुक हियर, एवरीवन अबे मतलब देख भाई, तू ऐसे ही बैठेगा और तू कुछ भी ऑब्जर्व करने लगेगा क्या, फिर डिफाइन करेगा ऐसे तो अबे मैं पागल नहीं हूँ यार। एवरीवन लुक हियर। ये और एक सो फोकस पहले हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, पहले मैं उसको डेफिनेशन बता देता हूँ। इट इज द रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, बराबर है, ऐसा कुछ आपने ओवरऑल स्टडी किया था। तो f इज इक्वल टू r/2 हम लोग को ऑब्जर्वेशन से फर्स्ट टाइम तो नहीं आया, ठीक है। तो और वो f इज इक्वल टू r/2 हमेशा सही रहता है, ये भी ट्रू नहीं है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कभी ट्रू रहेगा कभी ट्रू नहीं रहेगा। 99% केसेस में ट्रू रहता है, बट बहुत सारे केसेस में यहाँ पे ट्रू नहीं भी रह सकता, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है। सो लुक हियर, सो लेट अस फर्स्ट चेक द टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन्वॉल्वड इन द कर्व्ड मिरर्स, ठीक है। तो सबसे पहला रे हम लोग अभी यहाँ पे सेंटर पे कॉन्केव मिरर ड्रॉ करना है। नहीं टर्म्स इन्वॉल्व लिखो पहले, एक दो ये टाइटल लिख देना, इंपॉर्टेंट टर्म्स, और सेंटर पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लो, सेंटर पे एकदम सेंटर पे, पेज के सेंटर में कॉन्केव मिरर का एक डायग्राम ड्रॉ कर लेना। मैं थोड़ा साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है। हाँ सच्ची में स्पेस नहीं है, इसमें टर्म्स बहुत है। आप एकदम पेज के सेंटर में, मतलब ऐसे नॉट दिस सेंटर, हॉरिजॉन्टली सेंटर, पेज के सेंटर में, हाँ ड्रॉ कर लिया। इतना कंफ्यूज क्यों, पेज के सेंटर में डायग्राम ड्रॉ करना, ऐसा वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट। और थोड़ा ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ओके, ठीक है। अब एक एक टर्म आप नीचे लिखते जाओगे और मार्क करते जाओगे, ठीक है। सबसे पहला टर्म पोल या फिर वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स मतलब वो पॉइंट होता है, इट इज अ पॉइंट ऑन द मिरर वेयर वी मेजर ऑब्जेक्ट एंड द इमेज डिस्टेंस, और कोई इसका डेफिनेशन नहीं है। तो पोल पहले हम लोग डिफाइन करेंगे, यहाँ पे P है, ये पोल को मार्क कर लो, पक्का। पोल से जो लाइन पास होता है, जो रे को पैरेलल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। उसके नीचे एक एक डेफिनेशन ड्रॉ करते जाओगे और डेफिनेशन लिखते जाओगे,
और जैसे जैसे डेफिनेशन लिखोगे वैसे वैसे आप डायग्राम में ड्रॉ करते जाओगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज पी विच इज डिफाइंड बाय पोल, ठीक है। यहाँ पे अगर आप नहीं लिखोगे चलेगा, एक काम कर लो, बस यहाँ पे पी को मार्क कर लो, यहाँ पे पी लिख देना, ठीक है, पोल पी, ठीक है, हो गया? यस, हाँ, वो 2 मिरर के लिए। अगर मैंने 2 मिरर लिए तो फिर कोऑर्डिनेट्स तो चेंज हो जाएंगे। अच्छा, अगर एक सिंगल मिरर ले लिया और अगर मैंने मिरर को मूव किया फिर भी तो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। नहीं, पोल हम लोग फिर कांस्टेंट रखते हैं, मतलब बाकी सब पोल के रिलेटिव लेते हैं। कैसे देखेंगे आगे, देखो। ओके, सेकंड लिख लेना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका अगर मैंने ये स्फीयर का सेंटर निकाल दिया वो हो जाएगा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पक्का। यहाँ पे सी लिख दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रैक्टिकली हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते ही नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द लेंसेस या फिर मिरर होगा, इसके भी ग्लासेस है, वो ग्लासेस निकाल के देखना, आपका ग्लासेस स्फेरिकल नहीं है, एलिप्टिकल है। आप देख लो, स्फेरिकल नहीं है, वो एलिप्टिकल है। देख रहे हैं? अगर किसी को चश्मा निकलने के बाद दिखाई नहीं देगा तो फिर प्रॉब्लम है, बट अब देख लेना लेंसेस आपके एलिप्टिकल है, स्फेरिकल नहीं है, ठीक है। थर्ड लिख लो, थर्ड क्या लिखोगे आप? प्रिंसिपल एक्सिस, एवरीवन, प्रिंसिपल एक्सिस, फटाफट लिख लो। लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इसको प्रिंसिपल एक्सिस मार्क कर लो। फटाफट फटाफट लिख लो, प्रिंसिपल एक्सिस एक एक मार्क करते जाओ, ठीक है। PAL नहीं है, ठीक है, पाल, PL ही है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, नेक्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके प्रिंसिपल क्या क्या क्या, अरे मैं कुछ इरेज नहीं कर रहा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या मार्क करते हैं? नहीं, कितना? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल। फोकस उसका आधा होता है, जरूरी नहीं है हमेशा, कुछ भी हो सकता है, नॉट नेसेसरीली। लिखते हैं ना, नेक्स्ट डायरेक्शनल रेस, इसके बारे में थोड़ा बाद में ही बात करते हैं, बट द रे विच हैज वेरी स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज पैरेक्शियल रे। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, नॉट एग्जैक्टली जीरो, या फिर अप्रोचेस जीरो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, आई अप्रोचेस जीरो। ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, बट डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए सब डेफिनेशन एक के अंदर ही आ जाओ, ठीक है। पैरेक्शियल रेस लिखते जाओ, बहुत सारी चीजें लिखनी है। आपको क्यों लग रहा है मैंने इतना ही स्पेस छोड़ा है? ठीक है एवरीवन, नेक्स्ट फोकस, लिखते जाओ। एफ यहाँ पे आ जाएगा। फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। फोकस के आगे यहाँ पे एफ लिख देना। सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर, प्रिंसिपल एक्सिस को कुछ मत लिखो, और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस रहेगा इट विल बी फोकल लेंथ, ये डिस्टेंस फोकल लेंथ हो जाएगा पक्का। और लास्ट अपर्चर, द लाइन जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज अपर्चर। बेसिकली यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है। लीनियर अपर्चर अलग होता है, सही है, वो एंगुलर अपर्चर अलग होता है, बट फिलहाल के लिए हम लोग ये लिख लेंगे, ये लीनियर है। फोकस सेंटर के आइदर साइड पे
नहीं, फोकस सेंटर के कॉन्केव मिरर में राइट में रहेगा, कॉन्वेक्स में लेफ्ट में रहेगा, बट कहीं पे भी रह सकता है, जरूरी नहीं कि वहां पे ही हो जाएगा। नहीं, आता हूं मैं उस चीज पे। ऑलमोस्ट नॉर्मल, ऑलमोस्ट बट नॉट। अगर नॉर्मल हो गए तो फिर मेरा कुछ बचा ही नहीं, जैसे आया वैसे चला गया, थोड़ा सा डिविएशन आ जाएगा। चलिए हो गया। फोकल लेंथ को बाय द वे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं हम लोग। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग बिफोर वी स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स, सीधा सीधा न्यूमेरिकल्स में आते हैं, ठीक है। यहां से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, मतलब मेन कैलकुलेशंस। मिरर से भी आते हैं, प्लेन मिरर से भी आते हैं, बट इससे जनरली ज्यादा आने के चांसेस है। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, डिस्पर्शन, सब कुछ। सो क्या, हाँ कुछ भी आ सकता है। 3 मिरर हम लोग ऐसे नहीं, सामने 2 मिरर हम लोग लगा सकते, सामने 3 मिरर नहीं लगा सकते। लेंसेज हम लोग कितने भी लगा सकते, क्योंकि देखो ना, आप टेक्निकली सोचो कि मिरर एक बार रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, तो एक मिरर अगर मैं इसके पीछे लगा तो कुछ फायदा ही नहीं है ना। एवरीवन मुझे बताना, एवरीवन, इज एवरीवन डन विद दिस? इवन बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। नहीं, सबसे पहले आप होमवर्क लिखोगे, ठीक है। ड्रॉ रे डायग्राम्स, लिख लेना टेबल के टॉप में। हाँ, टेबल क्या ऊपर? नहीं नहीं, इस और यही बुक में बनाना है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट टाइम वो चाहिए, तो मैं बार बार उसमें टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। ड्रॉ रे डायग्राम्स, पहले लिख लो, पहले लिख लो। रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। लेंस कोई बना के आएगा, वापस बाहर बेच के आप वापस वो मिरर बना के लाओगे, अलॉन्ग विद टेबल। लिखो लिखो लिखो, ड्रॉ रे डायग्राम्स। उसमें मत लिखो, मतलब ऊपर लिख लेना, बाद में ऊपर लिख लेना। होमवर्क है, ड्रॉ रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर अलॉन्ग विद टेबल थ्राइस। डायग्राम एक ही बार बनाना, टेबल 2 बार बना लो, क्योंकि टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम एक ही बार बना लो, टेबल 2 बार बना लो। लोग एवरीवन, ठीक है। वैसे भी आपका एग्जाम 5 बजे तक खत्म होता है, 7 भी बजने दो। 7 के बाद आपको 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा लगेगा, या 1.5 आवर। 3 घंटा ले लो, जो भी करो, बट मुझे कंप्लीटेड चाहिए। लेट अस कंटिन्यू। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे विच व्हेन पैरेलल टू, लिखना मत, यहाँ पे देख लो, इंटरेस्टिंग है ये। Find the angle of incidence for a ray which when parallel to the principal axis passes through the pole after reflection. After reflection, पहले reflection में नहीं। But incidence क्या ये पॉसिबल है? सबसे पहले तो वही बता दो। पूछा तो नहीं, क्वेश्चन है तो पॉसिबल तो है। हाउ? ऑब्वियसली कॉनकेव है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। चलो अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ पे देख लेते हैं। एवरीवन लुक हियर, now no one will talk, ठीक है। मैं दोनों सिनेरियो लेके बताता हूँ, नॉट गेस, एवरीवन लुक हियर, और इसका लॉजिकली मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। कॉन्वेक्स मिरर बना, पता है मुझे। सो लुक हियर, कॉन्वेक्स मिरर में ये पॉसिबल है या नहीं, पहले तो वो देख लेते हैं। मुझे बताओ, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इज दिस वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मिरर्स? यस, मिरर रहे, कोई भी सरफेस रहे। ओके, एवरीवन लुक हियर नाउ, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। लुक हियर, पहले तो मैं यहाँ पे नॉर्मल निकाल देता हूँ, कहीं पे भी आप नॉर्मल निकालो, गारंटेड यहाँ पे ये रे ऊपर जाने वाला है, तो ये पोल से तो पास होगा ही नहीं, तो कॉन्वेक्स में तो ये पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। अब कॉन्केव पे आ जाते हैं। कॉन्केव में ये पॉसिबल है क्या? है, बट कौन से सिनेरियो में पॉसिबल है पहले वो समझ के चलते हैं, ठीक है। कॉन्केव मिरर में थोड़ा सा मिरर यहाँ पे बड़ा ही बनाता हूँ, दिस इज कॉन्केव मिरर, ठीक है। एंड लेट अस अज्यूम दैट देयर इज एन इंसिडेंट रे समवॉट लाइक दिस। इसका नॉर्मल यहाँ पे कहीं पे तो बनेगा। अच्छा, ओके, नॉर्मल विल पास थ्रू विच पॉइंट? सेंटर ऑफ कर्वेचर ना।
परपेंडिकुलर टू द मिरर पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, करेक्ट है। हमेशा ये ध्यान रखना, ये इंटरेस्टिंग है ये पॉइंट, एवरीवन लुक हियर नाउ, यहाँ पे देख लो, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है कि ये पोल से सीधा सीधा पास हो जाए, ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक है, पोल से ये सीधा सीधा पास हो जाए, पॉसिबिलिटी है सच दैट द एंगल ऑफ, ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा ना, लेट इट बी इक्वल टू आई, पक्का। मुझे बताओ ये भी आई हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यस, ये भी आई हो जाएगा, क्यों, ये कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल, लास्ट वाला भी आई हो जाएगा, क्यों होगा या नहीं होगा, पहले तो वही बता दो, ये वाला, वो तो आप कंक्लूजन बोल रहे हो, अगर वो आई हुआ तो, यस एक्सेलेंट। मुझे बताओ ये रेडियस है, तो ये भी तो रेडियस है ना, यहाँ पे देख लो ये पोल है, डू नॉट टॉक नाउ एवरीवन लुक हियर, सीएम और सीपी दोनों रेडियस है, तो मुझे बताओ ये आई है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, तो 3i विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया, 60 डिग्री। पॉसिबल है क्या, हाँ क्यों नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे मुझे बताओ बाय द वे फोकल लेंथ कितना हो गया ये वाले रे का, ये वाले केस में फोकल लेंथ का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। अब फोकस नहीं है, 0 है। अब मैं बताता हूँ फोकस का डेफिनेशन क्या है, फोकस इज व्हेन अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू अ पॉइंट, और वो कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, पोल से पास हो रहा है, तो बेसिकली पोल और फोकस यहाँ पे ही हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, तो फोकल लेंथ कितना हो गया, तो r/2 आ रहा है क्या यहाँ पे, नहीं आ रहा, तो कुछ तो आएगा, देखते हैं। तो f इक्वल टू r/2 वैलिड है क्या, फिलहाल के लिए वैलिड है क्या, वो बताओ, नहीं, कॉपी डाउन दिस थिंग। सर आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो पी पे एंगल आई कैसे आना, पी पे एंगल, आई कैसे, अच्छा ओके, सीपीएम ये आर था ना, हाँ वो वाला समझाओ, सेंटर पे आई कैसे आया वो समझाओ, वो उसकी बातें नहीं कर रहा मैं, सी से लेके एम तक आर है ना, और सी से लेके पी भी आर है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो f इज इक्वल टू r/2 है क्या, ये वाले सिनेरियो के लिए है क्या, नहीं, तो हमेशा वैलिड रहेगा क्या, नहीं। अरे भाई अभी तो समझा, तो यहाँ पे देखते हैं ना, सस्पेंस है, तो आपके साथ बचपन में थोड़ा सा फ्रॉड हो गया, बहुत हुआ, जैसे कि तो फिर आप मॉडर्न फिजिक्स देखोगे फिर तो आपको लगेगा आपके साथ 11th-12th में भी फ्रॉड हो गया, जैसे कि मास और एनर्जी अलग अलग चीज नहीं होती, सेम ही होती है, मास और एनर्जी अलग टर्म नहीं होते, सेम ही टर्म होते हैं। एवरीवन लुक हियर, लिखना मत, अब ये देखो ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, एवरीवन लुक हियर नाउ, डू नॉट राइट एनीथिंग, बस क्वेश्चन देख लो, देखने के लिए क्वेश्चन नहीं डेरिवेशन है, एवरीवन पे अटेंशन, इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, देखिए। सो फाइंड द फोकल लेंथ फॉर अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हैविंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, if the radius of curvature for concave mirror is r, basically this is also valid for convex mirror, वो तो साइन कन्वेंशन में खुद ब खुद एडजस्ट होते जाएगा, ठीक है। बाय द वे साइन कन्वेंशन हम लोग क्यों लेते हैं, उसके बिना नहीं सॉल्व किया जा सकते क्या चीज है, नहीं, साइन कन्वेंशन में वेक्टर्स नहीं आते, प्रिंसिपल पोल को ओरिजिन लेते हैं इसलिए, बट क्यों लेते ही क्यों है, उसके बिना नहीं। बाय द वे साइन कन्वेंशन के बिना हम लोग सम्स नहीं सॉल्व कर सकते क्या, मिरर्स के या लेंसेस के, कर सकते हैं, आराम से कर सकते, कोई इशू नहीं है, ठीक है, यस कोई इशू नहीं है। मैं बताता भाई हूँ कि हम लोगों ने साइन कन्वेंशन लिया क्या, हम लोग की लाइफ इजी बनाने के लिए, ओके एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ये पार्ट इंटरेस्टिंग है, बिफोर वी गो इनटू द साइन कन्वेंशंस, एक चीज समझना, ये जो फॉर्मूला है वो दोनों के लिए वैलिड है, कॉन्केव कॉन्वेक्स दोनों के लिए। फिलहाल के लिए आई विल डिराइव इट फॉर द कॉन्केव, सिमिलरली लास्ट टाइम टू आल्सो यू हैव डिराइव्ड इट फॉर द कॉन्केव, आई थिंक सो 9-10 में किया है डेरिवेशन में 1/, पता नहीं, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। सो लुक हियर, ठीक है, जो भी है हम लोग डिराइव करेंगे, बट डेरिवेशन आपको लिखना नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर दिस थिंग, ठीक है, यहाँ पे देख लो कॉन्केव मिरर है, ठीक है। लेट अस रीड द क्वेश्चन, दिस लाइन विल बी कॉल्ड एज, फटाफट मुझे बताते जाओ क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट विल बी टर्म्ड एज पोल, दिस पॉइंट विल बी टर्म्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड मान लेते हैं कि लाइट रे यहाँ से जाता है, and it is after reflection it passes through point F. F can be on the right hand side of the pole too,
फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही याद रखो, ठीक है। फिलहाल के लिए वो कॉनकेव कॉन्वेक्स के हिसाब से चेंज होते जाएगा। फिलहाल के लिए लिखना मत, यहाँ पे देख लो, सेंटर बाद में लिख लो। डेरिवेशन इनफैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, बट इंटरेस्टिंग है डेरिवेशन। एंड दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज फोकस। जस्ट नाउ वी हैव सीन दैट द फोकस मे और मे नॉट बी हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। पक्का? तो कितना हो जाएगा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये मुझे बताना, ये वाले रे को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? रे को नहीं, ये वाले लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल। मुझे एक चीज बताओ, फॉर कर्व्ड मिरर्स नॉर्मल हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा ना? ये पॉइंट के लिए अलग है, अगर पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो नॉर्मल यहाँ पे आ जाएगा। पक्का? ध्यान देना, इंटरेस्टिंग है ये पार्ट, ठीक है। डू नॉट राइट, यहाँ पे देख लो लास्ट बेंच। सो ओवर हियर इफ आई राइट डाउन, अभी देखना ध्यान से देख लो, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। कहने से ये आई है तो ये भी आई है और ये भी आई है, जैसे हम लोगों ने लास्ट सम में ही किया था। बट ये आई नहीं है, ये तो एविडेंट भी है, ठीक है। बट ठीक है, 180 माइनस 2i से भी हम लोग कर सकते हैं। या फिर कहना है सिंपली से मुझे फोकल लेंथ चाहिए। मुझे फोकल लेंथ चाहिए मतलब मुझे कौन से दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चाहिए, बस ये सोच समझ के बताओ। FP या फिर PF। मुझे CP का डिस्टेंस पता है कितना है, ये P तक है, R है। उसमें से अगर मैंने CF सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझे FP आ जाएगा, जो मुझे मेन चाहिए, ठीक है, जो मेरा मेन यहाँ पे डेरिवेशन का पार्ट है, ठीक है। सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू ओवर हियर इज, लेट मी ड्रॉ, क्या हो गया, एक सेकंड ना, इसे यहाँ पे देख लो। मैं एक रैंडम पॉइंट ले लेता हूँ M एंड लेट दिस पॉइंट ओवर हियर बी इक्वल टू N। लेट मी ड्रॉ 90 डिग्री ओवर हियर, ठीक है। मुझे एक सिंपल सा चीज बताओ, C से लेके M तक का डिस्टेंस कितना है? R, रेडियस ही है ना। अभी यहाँ पे देखो, ये 90 है, 90 है, I ये कॉमन साइड, कहना है से CNF और MNF ये दोनों यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है क्या? हाँ। तो मुझे और एक बार यहाँ पे डॉट CNF और MNF ये दोनों यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है क्या? यस। तो C से लेके M तक R है, तो ये डिस्टेंस कितना होने वाला है? R/2। पक्का ये लॉजिक सबको क्लियर है? C से लेके M तक का डिस्टेंस R/2 है। मुझे CF निकालना है ना, बराबर है? तो I, CN और CF के बीच में रिलेशनशिप क्या है? I, CN और CF के बीच का रिलेशनशिप क्या हो गया? cos हो गया। cos I will be equal to adjacent. Adjacent over here is equal to CN and hypotenuse over here is equal to CF. तो कहना राइट CF is equal to CN, जो खुद कितना है? R/2। यहाँ पे क्या आया? cos I, ठीक है। मुझे बताओ FP का खुद का वैल्यू जो होगा फोकल लेंथ, इट विल बी इक्वल टू, कहना राइट दिस इज CP माइनस CF, आया ना। और CP का खुद का वैल्यू कितना है? R माइनस क्या बचा? R/2। ये आपका फोकल लेंथ का जनरल इक्वेशन है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस पैरेलल मतलब cos 0 होता है, ठीक है, R/2 आता है। यस। यहाँ पे देखो सेकेंड पार्ट देख लेना इसका, फाइंड द सेम फोकल लेंथ इफ I अप्रोचेस 0। मतलब ये कौन से रेस के बारे में बात चल रही है? पैरेक्शियल ना। तो पैरेक्शियल रेस यहाँ पे आ जाएंगे। तो पैरेक्शियल रेस के लिए सेम, ये A पार्ट हो गया। B पार्ट के लिए I अप्रोचेस 0, तो कहना है इसे cos I विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। तो F इज इक्वल टू R माइनस R/2 विच इज इक्वल टू कितना आ गया? तो ये वाला जो फॉर्मूला है सिर्फ कौन से रेस के लिए वैलिड है? बाकी सब रेस के लिए वैलिड नहीं है ये। इज दिस पार्ट क्लियर? इसमें टाइप ऑफ सम्स का कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी आ सकते हैं इसमें, ठीक है। बट जितने पॉसिबल हो सके उतने हम लोग क्लास में लेंगे। जिसका नया बुक है वो बुक जब तक भरेगा नहीं तब तक हम लोग सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या मतलब आज मेरा आप मेरा मैंने पीछे से लिख रहा था। चलेगा। In order to solve difficult problems from this chapter, I will send you, like मैंने सेंड तो किया, वैसे एडिशनल लिंक आप सॉल्व कर लो। उसमें अगर आपने देखा रहेगा तो एक्सरसाइज 1 में रफली 150 सम्स के आसपास है, तो आपको उससे एक आइडिया रहेगा कि चैप्टर बड़ा है और कैसे कैसे सॉल्व करना है। Shall we proceed? इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, विल वाइंड अप आफ्टर दिस, ठीक है, लिख लेना। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, गो अहेड।
सॉलिड। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे कौन सा है? 22 है और उससे 4-5 आई थिंक सो 7-8 एडिशनल क्वेश्चन भी सॉल्व किए ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट लिखो, गेट द आंसर एंड गो होम। इसके बाद लेक्चर है ना आपको? अच्छा घर है तो फिर एक्सटेंड किया जा सकता है क्या? तो हम लोग एडिशनल सम सॉल्व करेंगे ना, कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन आया था, मैं अभी मत सॉल्व करो, जिसको घर पे ट्राई करना है कर लेना, जिसको घर पे ट्राई करना है कर लो। एवरीवन, ये जो आपका कलाइडोस्कोप मैंने ये बोला था बट ये क्वेश्चन लिया नहीं। कलाइडोस्कोप आपको कुछ ऐसे दिखाई देता है, तो हर एक एंगल के बीच, हर एक साइड के बीच में एंगल कितना रहेगा? 60 डिग्री। एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर। ठीक है, इसके कितने इमेजेस बनेंगे एक बार चेक कर लेना। ये मैंने बोला बट मैंने किया नहीं है, सब मैं भूल गया। गेस मत करो, घर पे ट्राई करो आराम से। इसमें आप जो मैंने फॉर्मूला दिया है n=n-1 वाला, वो वैलिड रहेगा या नहीं पहले तो वही सोचो एंड देन कंटिन्यू। ये बाद में ट्राई कर लेना, पहले ये जो क्वेश्चन दिया है किसको लिख के रखना है लिख के रख सकते हो, बाद में मैं इरेज करने वाला हूँ। ठीक है, ये एक बार ट्राई कर लो, मैं नेक्स्ट टाइम इसका सोल्यूशन बता देता हूँ, मैं भूल गया इसको करने। आर का वैल्यू भी दिया ही है ना, मतलब 5/6। चलो वो क्वेश्चन हो गया, मैं इरेज कर रहा हूँ। वो किसको लिखना है लिख सकते हो फटाफट। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस। और सेंटर पे, सेंटर पे मतलब सेंट्रॉइड पे, सेंट्रॉइड इन सेंटर सबको सेम ही होगा ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलो शैल आई इरेज दिस? ओके अरे ये क्वेश्चन में इरेज कर देता हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस। आगे सबको, जिसको नहीं आया यहाँ पे फटाफट खत्म कर देते हैं। यहाँ पे देख लो, ये पूरा अपर्चर 8 का दिया है, तो ये कितने का आ जाएगा? 4। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 दिया है, ये हो गया मेरा आई, तो ये 3 हो जाएगा ना। तो cos i का वैल्यू कितना आ गया? 3/5। बोलो। वो तो नॉर्मल है ना, ये जो सेंटर और रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं है, नॉर्मल है वो। हाँ नॉर्मल है वो। और रिफ्लेक्टेड लाइट मुझे बस आई का वैल्यू चाहिए। रिफ्लेक्टेड लाइट का होगा। रिफ्लेक्टेड लाइट अगर आप देखोगे यहाँ से, तो ऐसे तो पास हो जाएगा। और ये रिफ्लेक्टेड, हाँ वही फोकल लेंथ है, बट उसका डायरेक्ट फार्मूला पता है ना मुझे। तो उसके बाद f = r - r/2 cos i। ठीक है, 5 - 5/2 cos i का वैल्यू 3/5। सब्स्टिट्यूट कर लेना ना, 5/6। ठीक है, होमवर्क करके आ जाओ परसों, वरना लेक्चर के बाहर रहोगे आप आधा टाइम। और हम लोग अभी इंपॉर्टेंट सम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो विल वाइंड अप, विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू, बाय बाय। हो गया ना सबका लिख के?